हाँ मतलब कल तो। कल, हाँ कल। कल तो संडे ना, मंडे से हो पाई थी। हाँ मंडे। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग रूपा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। बढ़िया भैया। बारिश हो रही है वहाँ पे? हमारी तरफ तो बहुत हो रही है। आज पूरा दिन भैया इधर पानी भी है। बरस रहा है यहाँ पे लखनऊ में। यहाँ कल तक हो रही थी बट आज नहीं हो रही। नहीं, हमारे यहाँ तो रुक ही नहीं रहा है, सुबह से हो रही बारिश। भैया पुणे में रोज बारिश हो रहा है। अच्छा, पुणे में तो अच्छा होती रहती है वहाँ पे। बेंगलोर साइड और पुणे साइड ना, साउथ में। यस भैया। भैया यहाँ तो कभी, यहाँ तो कभी भी हो जाती है बारिश। दोज एरियाज आर मोर प्रोन टू हैवी रेनफॉल। जया, जया, कैसी हैं आप? करीना कुछ बोल रही हो क्या? हेलो। हाँ संजना। हेलो। हाँ भैया मैं पूछ रही थी कि आप 3 दिन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए हमें। 3 दिन? आप हमें देंगे ना, पूछेंगे जो पूछना है आप आपको। मतलब, नहीं नहीं वो 3 दिन मतलब नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करोगे ना? नहीं, नया टॉपिक अब मंडे 10 के ट्यूसडे बाद से स्टार्ट वेडनेसडे। होगा। नया टॉपिक अब रिएक्ट ही तो है। जावास्क्रिप्ट हो गई कंप्लीट, आज हो जाएगी। ठीक। मतलब वाइवा आप सेकंड वीक से स्टार्ट करने वाले थे वाइवा ना? हम नहीं लेंगे, फेज 2 फेज में होगा ना, देख लिया ना तुमने, उसमें सब डाल दिया है। फेज 1 में आपके एकेडमिक एसोसिएट्स लेंगे, और अगर आप उसमें से अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं देन फेज 2 में हम लेंगे। फेज 1 में आपके पास ओके। डिफाइंड सिलेबस है, असाइनमेंट 1 टू असाइनमेंट 4 और इवेंट हैंडलिंग। ठीक। फेज सेकंड में पूरा एक से आएगा। लेके 1 से 4 तक जो है वो अंजुम दिलेंगी मतलब? जो रोल नंबर डिसाइड कर दिया है, शीट देख लो जाके, पड़ी होगी उसमें। ठीक है। ओके भैया। रोल नंबर आपका शीट के अकॉर्डिंग है। शीट देख लीजिएगा तभी करिएगा, वरना ना कहिएगा हमसे। कहाँ पे है ये शीट? बेटा जो वो असेसमेंट वाला फोल्डर नहीं है ड्राइव में, उसी हाँ में हाँ। जाना। HTML CSS का जिसमें तुमने ग्रुप वगैरह बनाया था, उसी में एक स्प्रेडशीट और ऐड कर दी है। ठीक है। ओके भैया। पता है ना कैसे देखते हैं, ये भी बताएं। हाँ नहीं भैया पता है। तो ठीक है फिर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। एक वो भी ऑन कर लें यहाँ पे, क्या कहते हैं, वाइट बोर्ड। इसको बंद कर लें अभी, वाइट बोर्ड ऑन कर लें तब तक। पता है ना सबको, आज क्लास है। 14 बच्चे, 9 बजने वाला है। 17 बच्चे। ये वीडियो देख लेना, इसमें थ्योरी क्लियर हो भैया जाएगी पता तुम्हारी। ठीक है। पता सबको है, बट आधे बच्चे घर पे गए होंगे तो इसकी वजह से क्या नहीं। ठीक है, फाइन। भैया आपने उस वाली शीट में अटैच किया है जो मतलब जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट वाली है? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं, ग्रुप असेसमेंट में जाओगी, जिसमें HTML CSS के वाइवा वगैरह चढ़ाए हैं मैंने। ओके भैया। यस उसमें मिल भैया। जाएगा आपको। ठीक है। तमन्ना, यस भैया। साई का जो वाइवा था, जो अवेलेबल नहीं थी वाई। भैया शायद वो इंटरव्यू ले रही होगी। अच्छा, इंटरव्यू ले रही है मतलब? अच्छा, तुम लोग वो यहाँ वो भी करते हो बात। अकेडमिक इंटर्न है। नहीं वो अकेडमिक इंटर्न है, मतलब उसको इंटरव्यू लेना पड़ता है दिन में 3 से 4। एक बार हमें बताना ये क्या सिस्टम क्या है, मतलब हमें समझ में नहीं आता। आप स्टूडेंट्स हैं कि मतलब, कुछ लोग एकेडमिक एसोसिएट हैं, कुछ इंटर्न्स हैं, हमें यही क्लियर नहीं हुआ आज तक, सच बताएं तो। भैया जिन बच्चों को बाहर से टेस्ट क्लियर करना होता है ना, तो उनको इंटरव्यू क्लियर करने होते हैं 4 राउंड में।
तो वो मतलब कैंपस के बच्चे ही इंटर का अच्छा। टेस्ट देते हैं, उसके बाद वही इंटर देते हैं, वो इंटरव्यू होता है। और एकेडमिक एसोसिएट मतलब आप लोग को पढ़ाते हैं, ये कहने का मतलब है, राइट? मतलब वो हमें गाइड करते हैं, हाँ भाई अच्छा, पढ़ाते गाइड हैं, फिर करते अनुज हैं। दीदी, छोटू भैया। ओके। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट। विक्रम नहीं आया आज ना, एब्सेंट। और छोटू हो कि नहीं मीटिंग में? छोटू भी नहीं है आज। कोई मीटिंग वगैरह चल रही है? अश्विनी, अश्विनी है, अश्विनी है। यस भैया हूँ, मैं यहीं पे हूँ। देवांगना, बहुत कम बच्चे हैं, 23 बच्चे। लेक्चर स्टार्ट करें? हाँ छोटू, भैया। छोटू ज्वाइन कर लो भाई, कहाँ गया? अश्विनी तेरा ग्रुप पे डाल दीजिए, इन लोग को पता है ना ज्वाइन करना है आज। ठीक है भैया, डाल दी। हाँ नीरज बताइए। भैया छोटू आए तो हमारे कैंपस में आए थे ना पीएम, तो उनको ड्रॉप करने गया था, इसीलिए लेट हो गया शायद। कौन आए थे? प्रोग्राम मैनेजर आए थे तो उनको छोड़ने गए थे बस स्टैंड तक, अच्छा, इसीलिए थोड़ा देर हो चलिए गया। लेक्चर तो। नेट से इशू है क्या? क्या चीज़? अश्विनी कुछ बोल रही हैं? पता नहीं भैया, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा है, तो मुझे समझ नहीं रहा है। मुझे लगा नेट का इशू शायद मेरी तरफ से है, या बाकी सबको भी नहीं सुनाई दे रहा। हमने कहा था ग्रुप पे डाल दीजिए। अंजुम लोग नहीं है ना, अंजुम और छोटू। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, कौन कौन बोल रहा है? करीना बताइए। करीना भैया, इसमें तो है ही नहीं रोल नंबर की फिर कोई शीट। एक तो ग्रुप करीना। वाइवा की जो पहले थी वही है, दूसरे में जीएस वाइवा मार्क्स ने किसमें है? असेसमेंट में गए? एक मिनट रुको, देखो स्क्रीन दिख रही मेरी? जी भैया। असेसमेंट में गई, ग्रुप प्रोजेक्ट वाला दिख रहा है ये? हाँ जी। इस पे जाओ। हाँ जी भैया, मैंने यही ओपन किया है। हाँ ये सबके साथ शेयर है कि नहीं है? आई होप रोल है। नंबर कहाँ है भैया? भैया दिख रही है सबकी दिख नाम रही है और भैया। यहाँ पे जाओगे, JSY सेकंड वाली जो है, ये वाली, ठीक है? नहीं है भैया इसमें। देखो सबके नाम पड़े हैं 2 3 4 से। हाँ तो नाम है ना भैया, रोल नंबर अरे यही रोल नंबर है, साइड में सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है? सीरियल नंबर के भैया। अरे मुझे यही लगा रोल रोल नंबर, नंबर सीरियल अलग नंबर से हम रोल मेंशन नंबर ही किया। बताए आपके लिए हैं। डिफाइन कर दिया, अच्छा 1 से लेके 18 तक की शायद देवांगना जी का है ना? और 19 से ओके उसके बाद हाँ भैया। देख लेना, ठीक है? हम्म। अब ये लोग जिम्मेदार हैं भैया हम। कहाँ तो हम्म। लेक्चर ना स्टार्ट करें आज ना? चलिए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज। कल आप लोगों को हमने वो पढ़ा दिया था कि एपीआई होती क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होती है, राइट? बबीता, अच्छा आप तो थी नहीं कल। जया, माइक ऑन करिए प्लीज। यस भैया। व्हाट इज अ रेस्ट एपीआई? टेल मी क्विकली। भैया मैंने रिवीजन नहीं किया है। वेरी वेरी गुड बेटा। नोट्स दिए थे आपको, लिखे लिखाए, भैया मैं मैसेज पीपीटी पढ़ भेज रही दिए थी, थे। नहीं फंक्शन नहीं, क्वेश्चन। सुनिए, नहीं सुनिए, मैसेज भेज दिए थे, उसको रीड करके पढ़ दो। सब क्या हम ही अपने आप से बोलें आपके लिए? मेघा आप थी कि नहीं थी कल? नो भैया, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं घर पे आ अच्छा, गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, वो वीडियोस हमने भेज दिए हैं, आप अपने टाइम पे देख लीजिएगा। 2 3 वीडियो हैं, कोई 2 देख लो, उसमें से काफ़ी रहेगा, ठीक है? तो आज कल जितना हमने कल थ्योरी में करा था, आज प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहली बात हमने आपको बताया था क्या, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक? एक क्या होगा यहाँ पे, क्लाइंट होगा, दूसरा क्या होगा, ये सर्वर, ठीक है? आवाज़ आ रही है? Yes, yes.
क्लाइंट रिक्वेस्ट Yes, भैया। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से तो उसे कहेंगे रिक्वेस्ट, ठीक, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कह दो या रिक्वेस्ट कह दो, ठीक। सर्वर रिस्पॉन्स करेगा उसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक। रिस्पॉन्स ये दोनों डेटा आपस में कैसे शेयर होता है, इन विच फॉर्मेट, जेएसएन फॉर्मेट, वेरी गुड, ठीक। क्लाइंट आपका क्या हो सकता है, क्लाइंट आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, राइट, कुछ भी। और बैकएंड क्या होगा, ये सर्वर एक होस्ट मशीन कह सकती हो, कहीं ना कहीं पे डिप्लॉयड होगी ओवर द क्लाउड, ठीक है, जहाँ से आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के थ्रू करेंगे, ठीक। और हमने एक चीज़ क्या बताई थी आपको, HTTP URL कैसे बनता है ना। HTTP URL जो होता है ना, पूरा बड़ा सा स्लैश करके जो होता है वो कैसे बनता है। और HTTP वर्ब क्या होता है, राइट, गेट, पोस्ट, याद है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, वो सब। और फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि ये तो रिक्वेस्ट करते वक्त URL यूज़ होता है, रिस्पॉन्स देते वक्त क्या मिलता है, हमें डेटा मिलेगा पहली बात जो हमने रिक्वेस्ट किया होगा, या तो और एक वो मिलता है क्या, स्टेटस कोड इसे कहते हैं, है ना, स्टेटस कोड। जैसे 200 मिल गया, दैट मीन्स ओके, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। वो 4-5 एक रेंज, हाँ एक रेंज दी थी उसने, अर्निका ने शायद डाला था कल ग्रुप पे, देख लेना, वो सही था वो, ठीक है। कुछ था 100 से 100 से 100 से शायद 199 तक था एक, फिर 200 से लेके 299 तक, है ना। ये रेंज होती है, इस रेंज में आता है, यदि इस रेंज में आता है मतलब है इस रेंज में बैकएंड डेवलपर स्टेटस भेजेगा, बैकएंड बना के ना। अभी तो आप फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बैकएंड की नॉलेज रख लीजिए कि बैकएंड डेवलपर ही बनाता है ये सब, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, ठीक है। हमें खाली API को कंज्यूम करना है, ठीक। तो अब हम ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, देखते हैं फेच API, बताया था ना आपको, नेटवर्क कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेच API, राइट, जावास्क्रिप्ट में। तो हमें एक बात ये बताइए, हमें रिक्वेस्ट करने के लिए क्या पता होना चाहिए। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, इस क्लाइंट को इस सर्वर से कुछ डेटा लेना है, तो इस सर्वर की ऐसी क्या चीज़ है जिसको पता होना चाहिए, बताइए। URL, है ना। तो URL हमें चाहिए, URL हमें कहाँ से मिलेगा, हमने आपको एक साइट बताई थी, नाम है, याद है, हाँ, रैपिड API से ले लो, या तो डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर दो ऐसे करके कि फ्री पब्लिक APIs रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू ट्रैवल, रिलेटेड टू मूवी, है ना, फ्री पब्लिक APIs ऐसे करके डालोगे आ जाएगा। 1 2 3 देख लेना, साइट अच्छी आ जाए उठा लेना, ठीक है। हमने मूवी वाली ली थी, बताया था ना आपको कि मूवी वाली कैसे ली थी हमने, ऐसे गूगल पर सर्च करोगे क्या, गिव मी फ्री पब्लिक APIs रिलेटेड टू फूड, तो फूड वाली दे देगा, है ना, ठीक है। यस भैया। और फिर बाद में आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको URL जनरेट करके दे देगा। तो हम लोग ये OMDB वाला यूज़ करने जा रहे हैं, इस पर हमने लॉगिन कर लिया है, आपको कल दिखाया भी था हमने, और हमें URL मिल गया था हमें। आप लोग भी इसको लॉगिन कर लीजिएगा अपने एंड पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका डेटा हमें मिल जाएगा। तो हम इसी को फेच करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोड, ठीक। कल हम लोगों ने एक टूल देखा था थंडर क्लाइंट में कैसे किया था, याद है ना सबको, थंडर क्लाइंट ये इंस्टॉल कर लेना, ये तुम लोग, है ना, बताए थे थंडर क्लाइंट। यस भैया। तो यहाँ पे URL पेस्ट करोगे अपना पूरा जो तुम्हें मिलेगा, उसके बाद टाइप ऑफ रिक्वेस्ट गेट रखना, है ना। तुम लोग को पोस्ट वगैरह भी नहीं करना है, गेट ही रख लो सिर्फ, ठीक, सिंपल वाली, क्योंकि हम लोग सिर्फ गेट करेंगे। जैसे आप इस पर सेंड करेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, राइट साइड में क्या कह रहा है, अच्छा URL गलत था, ये गलत, जेसन फॉर्म में आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे मार्वल की मूवी सर्च करी ना, मार्वल लिखा हुआ है, तो मार्वल से रिलेटेड सारी मूवी दे रही है, ठीक है, टाइप, पोस्टर वगैरह सब, देखो इमेज का URL पोस्टर के अंदर है ना, राइट। और एक हमने आपको बताया था कि आप अपने ब्राउज़र से भी गेट रिक्वेस्ट मार सकते हैं अगर URL अलाउ करेगा ना, बताया था। ये जैसे मान लो URL है, मैंने यहाँ पे डाला, तो आप अपने ब्राउज़र से सिर्फ और सिर्फ गेट रिक्वेस्ट मार सकते हैं ना, पोस्ट, अपडेट, डिलीट वाली नहीं, ठीक है। तो हमने गेट रिक्वेस्ट जब मारी तो मुझे यहाँ पे भी डेटा मिल गया, दिख रहा है ना। ये आपको ऐसे नहीं करना है, आपको थंडर क्लाइंट से ही करना है, ठीक। ये तो हमने बस बता दिया। और लेकिन आपको अगर डेटा देखना है अच्छे फॉर्मेट में, तो एक एक्सटेंशन बताया था हमने, कौन सा, जेसन व्यू, ठीक है।
ये एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन है, ये कर लोगे तो थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में दिखेगा, वरना वो सब बहुत गंदे मतलब कोलैप्स होकर दिखते हैं ना। याद है ना, बताया था। जी हो Yes, तो भैया। ये कल का लेक्चर पूरा हम लोगों ने ये देखा था थ्योरी वाला। आज देखने जा रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट से ही ये काम कैसे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में नेटवर्क मारने के लिए होता है हमारे पास फेच एपीआई। ठीक, पहली बात नोट करो अपनी कॉपी में, फेच रिटर्न्स अ प्रॉमिस। जल्दी से हेडिंग डालो जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई, पहला पॉइंट लिखो जेएस फेच रिटर्न्स अ प्रॉमिस। ठीक है, यस भैया। अब प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स क्या है? किसी ने प्रॉमिस लेक्चर करा था? रिया, यस भैया। प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो हम लोग क्या सिंटेक्स यूज करेंगे कंज्यूम करने के लिए? भैया न्यू प्रॉमिस। वो बेटा क्रिएट करने का था, हम कंज्यूम की बात कर रहे हैं। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको प्रॉमिस कंज्यूम करना है। ठीक है, लेटेस्ट तरीका, एकदम नया तरीका, मॉडर्न तरीका क्या था याद है? आस्किंग अवेट। वेरी गुड। ठीक है, जो लोग लेक्चर मिस कर चुके हैं आस्किंग अवेट का, वो लोग बस देखते रहें, रेपिटेटिव है, नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली ये कोड कर देना, हो जाएगा। 2 लाइन लिखनी होती हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब हमने आस्किंग अवेट पढ़ाया था आपको, हमने आपको क्या बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए? फंक्शन देंगे एक रैपर फंक्शन ना। सबसे पहले एक रैपर फंक्शन बना लीजिए। हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्ट एरो, इसका नाम देते हैं फेच मूवी डेटा। ठीक, और एरो फंक्शन बनाते हैं, ये हमारा एरो फंक्शन है। ठीक, बताइए सही है? इसके अंदर हम लोग एक फेच यूज करने जा रहे हैं, तो क्या ये हमें एरो फंक्शन बना देंगे, काम चल जाएगा? बताइए। हाँ, तो क्योंकि हमारा कोड फेच एपीआई यूज़ करेंगे, इसके अंदर असिंक्रोनस टास्क करेंगे जो टाइम लेगा, नेटवर्क कॉल कर रहे हैं, और दूसरी बात ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एसिंक लिखना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे एसिंक लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप तमन्ना क्या था, बताइए जल्दी से। भैया अवेट वेरिएबल में स्टोर करके अवेट नहीं, पहला यूज स्टेप करेंगे। ट्राई कैश ही लगा दो, ट्राई कैश में रैप करना है ना? ठीक, ट्राई कैश में हाँ रैप करना होता था। मेन कोड यहाँ लिखेंगे और एरर जो आएगी तो यहाँ लिख देंगे। ठीक, और एक जनरल स्टेप क्या होता है कि हमें यहाँ पे कॉल कराना है इसको, पता है? बस रैपर फंक्शन को कॉल कराना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फेच वाली लाइन लगाना। ठीक, तो ये 2 लाइन रेपिटेटिव है, आपको यही लगानी है, तो या तो याद कर लो या यही कॉपी करके बार बार लिखा करो। हमको लिखना होता है कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, एक वेरिएबल में फेच का रिस्पॉन्स ले लेंगे, जी भैया। अवेट लिखो, उसके बाद लिखो फेच। ठीक, फेच के अंदर क्या जाएगा आपका यूआरएल, जो यूआरएल आपको फेच करना है। ठीक है, मैंने यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर लिया एज अ स्ट्रिंग। ठीक, क्या लिखा हमने, बताइए जल्दी से। अवेट तमन्ना आप नहीं बताएंगी, कोई और बताइए। देवांगना, यस भैया। ये समझ में आया? ये रेपिटेटिव है, याद कर लो, यही लिखना है तुम्हें हर बार। यस भैया। ठीक है, इसमें हम भैया जो हमने यूआरएल डाला है ना, हम उसको फेच कर रहे हैं। वेरी गुड। कौन सा, ये 2 लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, कभी भी फेच करना हो यूआरएल तो ये 2 लाइन अभी याद ही रख लो कि ये लिखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, यही बार बार लगाना है। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करके ऐसे लिखोगे तो उसमें से जेसन मिल जाएगी तुम्हें। ठीक, सेव करते हैं, और एरर आएगी तो हमने क्या बताया था आपको, यहाँ क्या लिखना है, एरर को प्रिंट करा दो सीधे। ठीक है, अच्छा है ना? तो ये रेपिटेटिव टास्क है, तो चाहो तो याद कर लो, नोट कर लो, बार बार यही लिखना है, खाली यूआरएल चेंज करना है ना? तो यहाँ पे हमें डेटा मिला हुआ है, इस डेटा को कंसोल लॉग कराओगे तो तुम्हें हैरी पॉटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। राइट, क्यों मिलेंगी हैरी पॉटर से रिलेटेड? क्योंकि हमने देखो हैरी पॉटर से रिलेटेड यूआरएल डाला है, उसी से डेटा फैच हुआ है। ठीक है, दिख रहा है यूआरएल में, देखो हैरी पॉटर लिखा है यहाँ पे, यस भैया। है ना? ये यूआरएल हमें कहाँ से मिला, उसकी वेबसाइट से मिला। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर s इक्वल टू के बाद जो आप डालेंगे वही चीज़ सर्च होगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पोर्ट ऑनलाइन है ही यहाँ पर, देखते हैं
यहाँ पे गए जेसन ऑब्जेक्ट में, इंस्पेक्ट करो, कंसोल डॉट लॉग पे देखो आके, एक ऑब्जेक्ट मिला है हमें, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सर्च करके क्वेरी है। इसके अंदर देखो क्या है, हैरी पॉटर से रिलेटेड सारी मूवी आ गई है ना। यस भैया। और हमें ऑब्जेक्ट मिला है, उसके अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी रेस्पॉन्स, फिर सर्च। सर्च के अंदर हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, राइट। तो अगर हम डेटा डॉट सर्च लिख दें तो हमें सारी मूवीज़ सिर्फ हमें रिस्पॉन्स वाला मिल जाएगा ना। ये देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके अंदर सारी डेटा है। बताइए, यस भैया। बस यही है। ये लाइन लिख लो, ये बार बार रिपीटेटिव होता है ये लाइन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, भैया एक बार और ये हाँ हाँ वही समझा रहे हैं। देखो प्रोफेसर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रैपर फंक्शन बनाना है, या तो एरो फंक्शन बना लो जिसके सामने असिंक लिखोगी, ठीक। पहला स्टेप क्या हुआ, रैपर फंक्शन असिंक लिखोगे उसके साथ, ठीक है। बताइए। यस भैया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपने उस फंक्शन के अंदर ट्राई कैच में ट्राई कैच डालना है ना। नोट कर लो, ट्राई कैच डालना है, ठीक है। बोले आगे। यस भैया। फिर हाँ भैया। इस फंक्शन के बाद उसी फंक्शन को कॉल कराना है। ये असिंक फंक्शन था ना, इस असिंक फंक्शन के बाद उस फंक्शन को कॉल कराना है, ठीक। ये फंक्शन था, इसको कॉल करा दिया, ठीक। असिंक और अवेट आप हमेशा फंक्शंस पे ही लगाएंगे, इसीलिए इसको कॉल कराना ज़रूरी है। Someone wants to join this call. विक्रम, ठीक है, लिखाइए कॉल कराने वाला। यस भैया। फिर बाद में ये 3 लाइन लिखनी है। पहली लाइन क्या है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच, और फेच के अंदर यूआरएल। छोटा सा लिख लो अपनी कॉपी पे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच और फिर अंदर यूआरएल, ठीक है। ये तुम्हें रिस्पॉन्स ला के देगा, और नेक्स्ट वाली लाइन उस रिस्पॉन्स में से, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें किस में मिलेगा, जेसन में मिलता है, बताया था हमने। बताइए, सर्वर से रिस्पॉन्स हमें जेसन मिलेगा, तो नेक्स्ट वाली लाइन क्या करती है, उस रिस्पॉन्स में से जेसन को निकाल के इस डेटा वेरिएबल के अंदर डाल रहा है। तो जब आप डेटा को प्रिंट कराएंगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, है ना, जो अभी यहाँ से मिल रहा था थंडर क्लाइंट पे, ये वाला। तो ये रिस्पॉन्स देखिए किसके अंदर मिल रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था रिस्पॉन्स, है ना। तो ये आपको इन 2 लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 लाइन मतलब रेपिटेटिव है, ये लिखनी ही लिखनी है, तो नहीं समझ में आ रहा तो बस डाल दो खाली, ठीक है, ठीक। भैया हाँ बताइए। भैया, कोई भी अगर यूआरएल चाहिए तो उसमें ये सेम कॉन्सेप्ट मतलब ये apply होगा नहीं, ये URL एक change हो जाएगा। स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपकी। ये 2 लाइन कॉमन रहेंगी, ये ट्राई कैच कॉमन रहेगा, और ये फंक्शन का कॉलिंग कॉमन रहेगा, और ये जो है ना ये वाला पार्ट यूआरएल चेंज हो जाएगा बस, ठीक। और यहाँ पे हमने डेटा डॉट सर्च इसलिए लिखा है क्योंकि हमें रिस्पॉन्स में देखो सर्च मिल रहा था, सर्च ना, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर सर्च लिखा है, उस सर्च के अंदर सारा डेटा है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली मिल जाए डेटा, तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो ये भैया, हाँ, ये जो आपने लिखा है ना अवेट रिस्पॉन्स, ये वाली लाइन समझा दो एक बार और। हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हमने, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स लिखा, तो हमने आपको बताया था रिस्पॉन्स से आपको पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक, जो सर्वर आपको भेज रहा है, यस भैया। ठीक। सर्वर ने जो भी भेजा, लेकिन हमें हर चीज़ तो चाहिए नहीं उससे, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये जेसन चाहिए जो इसने भेजा है। ये हमारे काम का है, बाकी कुछ काम का है नहीं। बताइए, ये जेसन डेटा Yes, काम का भैया। है। तो जब आप सिर्फ रिस्पॉन्स देखेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे तो उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो फालतू का डेटा होगा। हमें सिर्फ उसमें से जेसन चाहिए, क्योंकि हमें पता है जेसन में ही हमारा डेटा होगा, ठीक। तो हमने क्या करा, पहले रिस्पॉन्स को लेकर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम रिस्पॉन्स है। फिर हमने क्या करा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स जो आया है उसमें से जेसन को निकाल लिया। ये फंक्शन जेसन को निकाल के अब इंटरनली कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में ना। बताया था ना एक पार्स फंक्शन होता है,
जो कन्वर्ट करता है जेसन को उसमें, ये डॉट जेसन लिखने का मतलब है ये इंटरनली कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में और इसके अंदर सेव कर देगा, तो आपको इस बार कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो भैया। ये 2 लाइन रेपिटेटिव है, इसको याद कर लो, लिख लो, बार बार यही यूज़ करना है, ठीक है। और ये जो 3rd लाइन लिखी है ना, यहाँ पे आप कंसोल लॉग डेटा लिख लीजिए। डेटा पर डिपेंड करता है कि किसके अंदर कहाँ पे है ना, डेटा के अंदर तो हमारा सारा डेटा मिल जाएगा। अब उस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, आपको जो चाहिए आप डॉट करके वगैरह करके लिख सकते हैं ना। अब ये मत बताना हमें कि आप ऑब्जेक्ट को इटरेट भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया है, आपको पता है ना, डॉट लगाएंगे तो पहला सर्च मिलेगा, राइट। बताइए, डेटा के अंदर अगर ये सारा Yes, भैया। डेटा है तो डेटा डॉट सर्च करोगे तो आपको ये सर्च एरे मिल जाएगा। फिर सर्च के 0th एलिमेंट पे जाओगे तो आपको ये पूरा एरे मिल जाएगा। फिर 0th एलिमेंट के डॉट टाइटल करोगे तो ये मिल जाएगा, हैरी पॉटर डेथली हेलोस, ठीक है। दिखा दें क्या यहाँ पे करके, यस जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा किसके अंदर स्टोर है, यहाँ पे देख लो। जैसे ये ऑब्जेक्ट डेटा है, अब डेटा के अंदर हमें पता है सर्च है, सर्च के अंदर क्या है, सारे सर्च रिजल्ट हैं, ठीक। सर्च रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक एरे है, इसमें से मान लो हमें कौन सा चाहिए, 3rd वाला एरे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिख दो ऐसे करके, है ना। सर्च 3। हाँ, और फिर सर्च 3 जो है वो भी देखो अंदर से एक ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, जिसके अंदर बहुत सारी की वैल्यू पेयर पड़े हैं। तो अगर हमें टाइटल चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डॉट टाइटल करके ना, 3rd के बाद डॉट टाइटल, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है। अब देखो खाली वही डेटा आया जो हमने सर्च किया था, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है, ये अब ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट हो चुका है, इस लाइन के बाद से ये डेटा जो है ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके भाई। हम सिर्फ डेटा लिख रहे हैं क्योंकि डेटा ही आपको प्रिंट कराने के बाद पता चलेगा कि डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अब अभी देखिए, जैसे हम खाली हैरी पॉटर ले रहे हैं, लेकिन हमें मान लीजिए डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर क्या चाहिए, तो क्या करें बताइए, क्या कर सकते हैं सोचिए। वही यूआरएल चेंज कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा, हमें सब मिल जाएगा, ठीक। तो जो पार्ट चेंज करना है उसको टेम्पलेट स्ट्रिंग में डाल दो, है ना। ये पार्ट चेंज करना है, यहाँ पे गए, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक। और ये इस फंक्शन को एक पास कर देते हैं मूवी करके, है ना, जो सर्च करना चाह रहा है वो मूवी यूज़र, है ना। और इस मूवी को यहाँ पे पास कर देंगे, देखना अभी नहीं समझ में आ रहा तो बताते हैं। तो अब ये हमें बताइए, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग बन गई। जो मूवी इस फंक्शन को पास करोगे उसी से रिलेटेड सर्च करके दे देगा, बताइए। यस भैया। तो ये जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कराया था, यहाँ पे अगर हम अवेंजर्स दे दें तो अवेंजर्स का डेटा आएगा, राइट। यहाँ पे हम Yes, भैया। क्या दे दें, यहाँ पे हैरी पॉटर दे दें, तो सेकंड वाला डेटा किसके ऊपर आना चाहिए, हैरी पॉटर के ऊपर। सेव करिए। आपके पास 2 डेटा आने चाहिए इस बार, देखते हैं आए 2 डेटा। पहला डेटा आया, देखिए किस में, सर्च के अंदर जाएंगे, हैरी पॉटर, हाँ हैरी पॉटर से रिलेटेड। सेकंड वाला यस अवेंजर्स से रिलेटेड, पहला वाला अवेंजर्स, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम ये यूआरएल में थोड़े बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, ठीक है। अब एक एक करके तो हम यहाँ पे डालेंगे नहीं, हम चाहते हैं यूज़र तो डाले, उससे रिलेटेड सर्च करें। एक अलर्ट लगा दें, अलर्ट के अंदर मिल जाएगा हमें यूज़र जो भी डालेगा, और हम सिर्फ यहाँ पे पास कर देंगे। बताइए, हम कह रहे हैं कि हम एक अलर्ट वो लगा दें, अलर्ट होता प्रॉम्प्ट, है ना। प्रॉम्प्ट में डाल दें, कैसे डालते हैं हम भूल गए, वेरिएबल का नेम movie, प्रॉम्प्ट, और फिर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, हाँ ऐसे करके, और प्रॉम्प्ट मैसेज डाल दीजिए, सर्च अ मूवी, है ना, अच्छे कर। सर्च और जो भी वहाँ पे डालेगा वो मूवी के अंदर सेव हो जाएगा, और मूवी को हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। अब जो भी यूज़र डालेगा उससे रिलेटेड मिलेगा। बताइए, सही कह रहे हैं। सबसे पहले फैच तो चलेगा नहीं, है ना। ये देखिए, अभी फैच चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक कॉल नहीं करा हमने उसको। तो 13th लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट। चलिए, प्रॉम्प्ट आएगा हमारी स्क्रीन पे, और जो भी आप टाइप करेंगे तो उसके अंदर मूवी सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इस मूवी को एज अ पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया। ये फंक्शन यहाँ पे रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद यहाँ पर इस यूआरएल को अपडेट कर देगा उसके अकॉर्डिंग।
और फिर हमें डेटा मिल जाएगा। बाकी काम तो रेपिटेटिव है पूरा, है ना। यस भैया। चलिए अब देखते हैं क्या सही है हमारा कोड काम कर रहा है। हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे एवेंजर्स वाला एंटर प्रेस करते हैं, अब एवेंजर्स वाला डेटा आएगा पूरा, ठीक। फिर से रिफ्रेश करो, यहाँ पे जाओ, बेंटन डाल के देख, बेंटन डाला, एंटर प्रेस करा और बेंटन वाला डेटा आ गया पूरा, ठीक है, ठीक। अब ये हमने जेसन वाला पूरा पढ़ लिया है, इसको पुश कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मूवी वाला दिखाया था हमने। यस भैया। फैच का काम सिर्फ इतना ही है, बाकी सब थ्योरी था, क्या होता है क्या नहीं था। ये 2 लाइन 3-4 लाइन है, इसको नोट कर लो, हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, नई ब्रांच में बनाएंगे, ठीक। कमिट कर देते हैं, फैच कंप्लीटेड, ठीक। कमिट एंड सिंक, इसको बंद करते हैं, यस सर। ये डेटा वहाँ चला जाएगा। बस चला जाए तो करते हैं आगे। हाँ, फैच पे गए, प्रोजेक्ट नंबर 4 मूवी 5 प्रोजेक्ट, इसकी index.html और CSS मैंने लिख दिए, ठीक है। समझा देते हैं आपको एक बार, कुछ कुछ पॉइंट नए होंगे तो प्लीज़ नोट करते रहना, ठीक है। सबसे पहले ये देखो हमारा प्रोजेक्ट था, इसको पहले इरेज कर दें। Your canvas confirm। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये वाला। OMDB वाली लिंक मिल जाएगी तुम लोग को, कोई दूसरी मत सर्च कर लेना, फ्री वाला यही है सिर्फ। ठीक है, डाल दिए हमने ग्रुप पे। बोलो भैया कौन है, बोल ही नहीं रहा कोई। यस भैया। भैया तो ये हमारा ये ऐप है, इसको क्लोन करने जा रहे हैं हम लोग। और ये इस साइड वाला हमारा क्या है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो हमने बनाया था, HTML CSS कर दिए, ठीक। तो इसकी वर्किंग देख लो। हमें क्या करना है, ये यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने एवेंजर सर्च करा, सर्च बॉक्स आया यहाँ पे, और सर्च करके डेटा मिल गया, राइट, ठीक है। भैया जो पैच करके डेटा लाए थे वही है। हाँ वही डेटा है, वही API लगाई है, ठीक। अब JS का काम इतना है कि बस इसको HTML CSS में डालना है, और JS का काम खत्म हो गया, बस JS का काम फैच करना था सिर्फ। अब ये HTML CSS से बना लोगे, अगर हमने सिखाया है तो आप कह रहे थे ना कि सबकी समझ में आ गया HTML CSS, तो ये तो बना ही लोगे, आई सपोज, है ना। यस भैया। एक बार हम आपको समझा भी देते हैं कैसे बनेगा, है ना, एक बार समझा देते हैं आपको, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको ले निकालते हैं, वो कहा गया, ये है ना वेब पेन टूल। तो यहाँ पे क्या है, ये पेन, सबसे पहले क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये हेडिंग है, और ये दोनों क्या है, इमोजी है, इमेज नहीं है, इमोजी है। इमोजी यूज़ कर सकते हो HTML5 में, है ना। यस भैया। सेकंड ये इनपुट बॉक्स है, और एक यहाँ पे बटन लगा दी छोटी सी, ठीक। और इनपुट, और अब हम लोग एक नया पैटर्न फॉलो करेंगे। इनपुट बॉक्सेस वगैरह जब भी होते हैं उसमें बटन लगी होती है, तो हम उसका फॉर्म बनाएंगे हमेशा, याद कर लो, ठीक है। अभी सेपरेटली इनपुट बॉक्स लेते थे, जब भी सर्च या बटन लगानी हो उसका फॉर्म बनाएंगे, ठीक। इनपुट बॉक्स में जो टाइप तुम्हें देना है, इनपुट टाइप में अगर ईमेल है ना, ईमेल होता है, टेक्स्ट होता है, वो सब होता है ना, होता है कि नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। यस भैया। तो वो इनपुट टाइप में वो लगा दिया होगा हमने, ठीक। सर्च बटन पे जो बटन होगी, इस पे हमेशा लगेगा टाइप सबमिट, एक टाइप होता है, बताया था। जब HTML लिखोगे वहाँ पे टाइप सबमिट लिख देना, ठीक। इस इनपुट बॉक्स में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, एक सर्च करके भी एक वो होता है, सर्च भी लिख सकते हो। टेक्स्ट लिखोगे तो क्या होता है, एक चीज़ नहीं आती है, अभी तुम्हें दिखा रहा है, ऑप्शनल है आपके ऊपर। यहाँ पे देखो, एक इस पर क्लिक करो तो क्रॉस आ रहा है हल्का सा, ये इस पर क्लिक करोगे तो पूरा हट जाएगा। तो ये HTML का ही पार्ट है। आप यहाँ पे जाइए, इनपुट टाइप सर्च कर दीजिए। नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हैं, इनपुट टाइप सर्च लिख दोगे तो ये क्रॉस वाला आने लगेगा। जैसे एज सून एज यू विल स्टार्ट टाइपिंग
दिस क्रॉस विल कम एंड एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस क्रॉस एवरीथिंग विल बी डिलीटेड, राइट? यस भैया। तो ये CSS का HTML का पार्ट है, ठीक। हमने क्या करा, यहाँ पे फॉर्म बना लिया, हमने आपसे कहा था ना फॉर्म बनाएंगे आप जो भी करेंगे, है ना। फॉर्म बनाया मैंने, फॉर्म बनाने से होगा क्या अभी तुमको बताएंगे। ये याद रख लो, मतलब फॉर्म बनाना है तुम्हें, ठीक है। इनपुट बॉक्स में टाइप वगैरह दे दो और एक बटन बनाओगे जिसका टाइप सबमिट रखोगे, ठीक है ना। इवेंट लिसनर अब हम लोग, क्योंकि हो सकता है हमारे पास तो एक ही इनपुट बॉक्स है, लेकिन हो सकता है हमारे पास 2-3 इनपुट बॉक्स हो हमारे फॉर्म में, राइट? बताइए। तो इसके लिए हमें सारे इनपुट बॉक्स पे इवेंट लिसनर नहीं लगाना है, हम उनको फॉर्म में रैप कर देंगे और सिर्फ फॉर्म में ही इवेंट लिसनर लगाएंगे। ये किस प्रोसेस से पॉसिबल है बताइए, कि हमें चाइल्ड एलिमेंट्स पे इनपुट बॉक्स इवेंट लिसनर न लगाना पड़े सब पे, सिर्फ हम पेरेंट पे लगा दें। एक टर्म था, नाम याद है किसी को? चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे। तमन्ना, अश्विनी, भैया नहीं याद। गोल्डी, करीना, भैया इस टर्म का क्या नाम था जिससे ये पॉसिबल है कि हम सारे चिल्ड्रन पे इवेंट लिखना ना लगाएं, सिर्फ पेरेंट पे लगा दें और पेरेंट वाले को पता चल जाएगा किस चिल्ड्रन पे क्लिक हुआ है। व्हाट वाज दैट टर्म? महजबीन। ऐसे इंटरव्यू देंगे आप लोग? बबलिंग ठीक है, बबलिंग एग्जैक्टली नहीं है, ये ट्रू है। प्रोसेस का नाम था एक, याद है? इवेंट डेलीगेशन। चिल्ला चिल्ला के बताए थे, सब भूल जाते हो। कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनवाया था उसी पे, ड्रम किट वाला बनवाया था उसी पे। क्या था याद है? इवेंट डेलीगेशन। हाँ भैया। सारे चिल्ड्रन जो हैं उन पे इवेंट लिसनर नहीं लगाना पड़ेगा, फॉर्म के अंदर रैप कर दो, सिर्फ फॉर्म पे लगाएंगे, उठा उसको भी पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट पे क्लिक हुआ है, ठीक है, राइट? यस भैया। और जैसे आप लोग बटन वगैरह पे क्लिक वगैरह लगाते हैं, आप सिर्फ फॉर्म पे जाके एक इवेंट होता है सबमिट करके, तो फॉर्म का एक खुद का इवेंट है सबमिट। तो जैसे कोई सबमिट इस पे बटन पे क्लिक करेगा तो वो इवेंट अपने आप कॉल हो जाएगा सबमिट वाला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटन पे टाइप सबमिट लगाइएगा और फॉर्म पे इवेंट लिसनर लगा दोगे, तो जब भी बटन पे क्लिक होगा समझ जाएगा कि सबमिट वाले पे कॉल हुआ है, ठीक, राइट? रिपीट कर दें? रिपीट ये सुन लो बस कि मतलब तुम्हें फॉर्म में रैप करना है चीज़ें, इनपुट बॉक्सेस में जो तुम्हें डालना है डाल दो, एक बटन बनेगी जिसका नाम होगा टाइप सबमिट, ठीक, बस, ठीक है। और इवेंट लिखना किस पे लगेगा? फॉर्म के सबमिट इवेंट पे, ठीक। जैसे अभी तक हम लोग लिखते हैं ना इनपुट बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर और ब्रैकेट में क्लिक लिखते थे, क्लिक और फिर कॉल बैक डालते थे ना, तो इस बार हम लोग लिखेंगे फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ब्रैकेट में पहला पैरामीटर सबमिट और दूसरा पैरामीटर कॉल बैक, ठीक है। ये इसका फायदा है, ठीक। तो ये इतना पार्ट समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक की, यस भैया। है ना। और फिर बाद में ये सब कार्ड्स हैं, ये सब रेपिटेटिव हैं, इनको नहीं देखते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं। ये बना लिया आपने, ये बना लिया, ये कार्ड बना लोगे, ये होवर इफेक्ट आ रहा है, अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज लगी आ जाएगा, ये बताइए, है ना। कार्ड बना है, कार्ड के ऊपर बॉर्डर रेडियस लगी है, पहले पार्ट में इमेज लगी है, दूसरे पार्ट में एक टाइटल H1 लगा देना, H2 लगा देना, H3। भैया हाँ, ये जो इमेज लिए ये भी एपीआई से लिए या खुद से लगाई है आपने? अभी रैंडम डेटा कुछ भी डाल दो, अभी एपीआई नहीं कॉल करी, अभी दिखाएंगे प्रोजेक्ट में, ठीक। हम खाली HTML बनवा रहे हैं अभी, कोई भी इमेज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डेटा डाल दो। हमने अभी देखो हार्ड कोड किया डेटा, यहाँ पे देख लो, है ना, ये देखो डेटा हार्ड कोड किया है ना। अभी फर्स्ट केस में आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, आपको एपीआई कॉल वगैरह के बारे में नहीं सोचना है, नोट करते जाओ स्टेप वाइज, ठीक, वरना ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। पहला स्टेप क्या है, हार्ड कोड द HTML CSS एज इट इज, ठीक, पहला स्टेप। बीच बीच में स्टेप बोलेंगे, नोट करते जाओ प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। फर्स्ट स्टेप इज हार्ड कोड द HTML CSS एज इट इज, ठीक है। ये वेबसाइट थी हमारी, ये HTML, ये CSS, ये चाहो तो आप पूरा कर दो, हमने अभी एक ही डेटा को क्लोन किया ना,
हम चाहे तो यहाँ से दूसरा भी कर सकते हैं, ऐसे करके गए, है ना। यहाँ पे जाओ, कंट्रोल V, कंट्रोल S, 2 डेटा आ जाएंगे हमारे पास अब, ठीक है। आ गए, है ना। यस भैया। तो हम चाहें तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ये डिज़ाइन बन जाएगा, जो CSS और HTML का पार्ट खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ इस डेटा को चेंज करना है, हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, HTML की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। बताइए, यस भैया। पहले इस वाले कार्ड को बनाओगे, पेरेंट को चाहो तो वो कर देना, फ्लेक्स बॉक्स कर देना पेरेंट को, तो ये सब में आपस में गैप दोगे तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, ठीक। अब इस पर्टिकुलर टारगेट पे फोकस करो, तो इस पर इमेज लगी हुई है, फिर टाइटल लगा हुआ है, फिर ईयर लगा हुआ है, टाइप लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्पैन बना दो चाहो तो, या पैराग्राफ बना दो, इसको बैकग्राउंड दे दो, और पैडिंग दे दोगे तो हल्का हल्का गैप आ जाएगा चारों तरफ से, है ना। अब आई होप तुम लोग बना लोगे अगर तुम लोगों ने सही से क्लासेस करी हैं HTML CSS की। भैया फ्लैक्स बॉक्स करके हो जाएगा। हाँ, फ्लेक्स बॉक्स से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कितने बॉक्स बनाने हैं जैसे जितने बना लो, जैसे इसमें बहुत सारे बने हैं, एटलीस्ट 2-3 बना लो तो तुम्हें दिख जाएगा, है ना। एज्यूम करना है ना, डेटा तो हम चेंज करेंगे अभी, पहले डेटा हार्ड कोड करते वक्त हम कुछ भी बना सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, कि कैसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो रैंडम डेटा आ रहा है, हम 1-2 बना के देख लेंगे, आइडिया लग जाएगा हमें, 1 2 3 4, है ना, 4-5 बनाना चाहिए, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, खाली डेटा चेंज करना, तो बना लो पहले हार्ड कोड कर दो डेटा, ठीक। और इसमें क्या लगा होगा, इसके पेरेंट पे लगा होगा ट्रांसलेट 0.3 सेकेंड और लीनियर करके, याद है। और इसकी होवर स्टेट में क्या करे होंगे, ट्रांसफॉर्म स्केल XY, याद है, 1.01 1.02 बताया था, तो स्केल कर जाता है, ठीक। तो ये पूरा हमारा HTML CSS का पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग JS में सीखने जा रहे हैं। उससे पहले एक नया टैग तुमको बताने जा रहे हैं, HTML में है, ठीक, ये तुमको नहीं पता होगा। अब ये बताइए, हमारे पास ये सारा डेटा रिपीटेटिव है कि नहीं है। सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ खाली सारा कार्ड रिपीटेटिव है, खाली डेटा चेंज हो रहा है, राइट। यस भैया। तो इसके लिए हमारे पास एक HTML में टैग होता है टेम्पलेट करके, उस टैग का नाम है टेम्पलेट, ठीक है। उस टैग का नाम है टेम्पलेट। उससे होगा क्या, आप जब HTML में काम करेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं HTML में काम कर रहा हूँ ना, हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए और बाकी सारा काम रेपिटेटिव है। बताइए, एक कार्ड मिल जाए, डेटा चेंज कर देंगे, सारा काम बन जाएगा, है ना। हमें हर बार ही बड़े बड़े कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली तरीका है कि आप सिर्फ एक कार्ड बनाइए, ठीक है। मैंने एक कार्ड बना लिया, है ना, ये पेरेंट है, एक कार्ड मैंने बनाया, और इस कार्ड को रैप कर दीजिए टेम्पलेट टैग में, ठीक। सेकेंड स्टेप आपका यही है, टेक 1 कार्ड एंड रैप इट इन अ टेम्पलेट टैग। लिखो जल्दी से, नेक्स्ट स्टेप लिखो। जब काम रिपीटेटिव हो तो आपको HTML से नहीं करना है, JS से करना है, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या था, रिपीट करिए जल्दी से। मेक अ कार्ड एंड ये बोला था हमने फर्स्ट। हार्ड कोड दी HTML CSS विद डमी डेटा लिख दो, रैंडम डेटा लिख दो, है ना, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक 1 कार्ड, टेक 1 पार्ट एंड रैप इट इन अ टेम्पलेट टैग। लिख लिया। टेक 1 पार्ट दैट इज रेपिटेटिव, जो पार्ट रिपीट हो रहा है ना, जैसे कार्ड रिपीट हो रहे थे, तो आई हैव टेकन 1 दैट पार्ट दैट इज रिपीटिंग, टेक 1 पार्ट दैट इज रिपीटिंग एंड रैप दैट पार्ट इन अ टेम्पलेट टैग, ठीक है। टेम्पलेट टैग के अंदर पूरा ये डिव डाल दिया, ये पूरा कार्ड डाल दिया हमने, ठीक, ठीक है। और हाँ, अब हम इस टेम्पलेट को मैनिपुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉम मैनिपुलेशन, और ये मैंने ID दी है इसको, ठीक है, देख रहे हो, ID दे देना तभी कर पाओगे, ID या क्लास दे देना, ठीक है। और ये टेम्पलेट टैग से क्या होता है, इनिशियली आपके जब टेम्पलेट टैग के अंदर रैप करेंगे तो आपको वो डॉम पे नहीं मिलेगा, वो जो हैरी पॉटर 2 1 दिखा रहा था, अब यहाँ से देखो गायब हो गया होगा। बॉडी के अंदर गए, फॉर्म दिखा रहा है, फॉर्म के अंदर कार्ड पेरेंट है, टेम्पलेट से दिखा रहा है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, इसके अंदर डेटा नहीं दिखा रहा है, जो हमने डाला है, देख रहे हो, टेम्पलेट के अंदर ये डेटा डाला था मैंने, ये देखो नहीं दिखा रहा है,
यस भैया। इसमें दिखा रहा है लेकिन वो लोड नहीं हुआ, लोड नहीं हुआ, ठीक है। टेम्पलेट के अंदर जब भी डालोगे तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही चलेगा, अभी नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आया? देख लो, अभी कमेंट करते हैं अगर टेम्पलेट को कमेंट करते हैं तो दिखने लगेगा, लेकिन टेम्पलेट के अंदर जैसे डाल देंगे उसको तो वो दिखना बंद हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट लगाएंगे तभी दिखेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपनी script.js पे। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए ना? हाँ भैया। थर्ड स्टेप लिख लो। अभी हम लोग को पहले डेटा फेच करना है ना, डेटा फेच करेंगे तभी तो HTML में लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है फेच द डेटा यूजिंग फेच एपीआई। फेच द डेटा यूजिंग फेच एपीआई, ठीक है। लिखो जल्दी से, फेच द डेटा यूजिंग फेच एपीआई। लिख लिया भैया। तो जो कोड हमने वहां पे लिखा था फेच वाला, उसी को देखो यहाँ से कॉपी किया था हमने, है ना। क्योंकि रेपिटेटिव है तो बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ठीक, बताइए। जी भैया। ये ट्राई करा, यहाँ पे मूवी, यहाँ पे सर्च वाला है ना, सर्च लिख देते हैं। ये सर्च होगा, जो इस फंक्शन में जो भी पास करोगे वो हमें दे देगा, ठीक, जब कॉल कराएंगे, है ना। अभी कॉल नहीं करा रहे हैं क्योंकि ना तुरंत कर देगा फैच। तो ये फैच वाला लॉजिक समझ में आया ना, जो वहाँ पे लिखा था वही है, और कुछ नहीं करा इसमें हमने। हाँ भैया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब यहाँ पे इसमें जो टाइप हो, है ना, और जब बंदा सर्च पे क्लिक करे तब ये फैच एपीआई कॉल करनी है। बताइए, सही कह रहे हैं? जो भी यहाँ पे बंदा टाइप करेगा हम उसको ट्रैक कर लेंगे हम, क्योंकि इन फॉर्म है, ये फॉर्म के अंदर जब सबमिट इवेंट क्लिक होगा तो हमें मिल जाएगा वो कि क्या टाइप हुआ है उसके अंदर। और वो जो टाइप हुआ है वो अगर इस फैच मूवी डेटा को पास कर दें तो उसका डेटा मिल जाएगा हमें। बताइए, यस भैया। है ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इवेंट लिखना लगाना है किसके ऊपर? इस फॉर्म के ऊपर। ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म, इस पे इवेंट लिखना लगाना है कि जब कोई सबमिट करे इसको तो हमें वो इनपुट बॉक्स में जो लिखा है वो चाहिए, और वो चाहने के बाद इस वाले फंक्शन में पास कर देंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं सबसे पहला काम। ठीक, पहला काम क्या है हमारा कि इस फॉर्म को टारगेट करना है। फॉर्म को टारगेट करने के लिए हमने आईडी दी है इसको, शायद सर्च फॉर्म करके। ठीक, तो यहाँ पे जाते हैं, कॉन्स्ट सर्च मूवी फॉर्म लिखते हैं, इक्वल टू टारगेट करने के लिए आप एलिमेंट आईडी ले लीजिए या फिर क्वेरी सेलेक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, पता है ना, डॉम जब पढ़ाए थे बताए थे। यस भैया। तो वहाँ पे आईडी दिया है तो आपको यहाँ पे हैश लिखना पड़ेगा। ठीक, फॉर्म का नाम क्या था? सर्च फॉर्म। तो इसके अंदर हमारे पास फॉर्म सेलेक्ट हो गया। बताइए, ये पूरा फॉर्म सबमिट हो गया, सेलेक्ट हो गया इस वाले को। तो अब इस पे हमें क्या लगाना है? इवेंट लिखना लगाना है। कौन सा इवेंट लिखना है? सबमिट वाला, बताया था हमने। फॉर्म आप यूज़ करेंगे तो सबमिट लगाएंगे। यस भैया। तो यहाँ पे जाइए, इसको टारगेट कर लीजिए, सर्च मूवी फॉर्म को। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी। ठीक, इस पे लगाया हमने ऐड इवेंट लिसनर, और इसका पहला पैरामीटर क्या होगा? SUBMIT सबमिट, और दूसरा क्या होगा? कॉल बैक। इसके अंदर एक ई ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, और ये सब अब तुमको याद हो जाना चाहिए इवेंट लिसनर कराने के बाद। ठीक है, ई लिखना है, अंदर इवेंट का नाम लिखना है, ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन होता है। ठीक है, यस भैया। है ना? यस भैया। हाँ, अब और जब फॉर्म का केस होगा तो सबसे पहली लाइन आपकी ये रहेगी, e.prevent डिफ़ॉल्ट। याद रख लो, ये रेपिटेटिव है। ठीक है, नोट करते जाओ प्लीज़, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर्म के केस में सबसे पहली लाइन आपके कॉल बैक फंक्शन की ये रहेगी, e.prevent डिफ़ॉल्ट। अभी बता रही करता क्या है। ठीक है, करीना, चली गई, ब्रेक लेने चली गई।
महजबीन, जी भैया। आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद ये पूछेंगे ये लाइन करती क्या है, ठीक है? ओके भैया। अभी नहीं समझ में आएगा, इसके बाद जब थोड़ा कोड लिख देंगे उसके बाद समझाएंगे, ठीक है? ये वाली लाइन, भैया बोल रहे थे। ठीक है करीना, यू आर वेरी लेट, आई एम सॉरी। तो एड भैया इवेंट, बताइए। ठीक है बाद में होगी बात, महजबीन से बता दिए, महजबीन से पूछ लीजिए। ये सर्च फॉर्म लगाया, इवेंट इसने लगाया, सबमिट लिखा, ई लिखा, और पहली लाइन क्या रहेगी, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। महजबीन आप याद रखेंगे, पूछना है, ठीक है? ये लाइन करती क्या ओके है, भैया। ठीक? तो ये काम रेपिटेटिव है, इसको लिख लो ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हमें क्या चाहिए बताइए? यहाँ पे जो भी बंदे ने लिखा है वो चाहिए, यस भैया। कैसे मिलेगा? फिर से डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग करो, सॉरी डॉम मैनिपुलेशन करो। इनपुट बॉक्स के अंदर एक आईडी दी है सर्च मूवी, सर्च मूवी की जब डॉट वैल्यू करोगी तो जो बंदे ने लिखा होगा मिल जाएगा, बताइए इनपुट बॉक्स कैसे डेटा भैया। दें? चलिए करते हैं फिर। सबसे पहला स्टेप, कॉन्स्ट क्या लिखें, कॉन्स्ट सर्च इनपुट वाला है, सर्च बना दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके। फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, है ना? और आईडी क्या दिया मैंने, सर्च मूवी दिया था शायद, सर्च मूवी। इनपुट बॉक्स टारगेट हो गया? तो ये अगर दिक्कत हो तो कंसोल लॉक करा के देख लो। कंसोल लॉक करा मैंने और यहाँ पे सर्च लिखा। अब जैसे मैं वहाँ जो भी टाइप करूँगा, फंक्शन F12 से कंसोल आता है, ठीक? मैं जो भी टाइप करूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने सर्च करा अवेंजर्स, ठीक? सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे कंसोल लॉग में देखो, इसकी डॉट वैल्यू चाहिए ना हमें, है ना? इनपुट बॉक्स आ गया जो सेलेक्ट किया था हमने, इसकी डॉट वैल्यू चाहिए हमें, तो वैल्यू से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। बोलो भैया, ये सब तो बता चुके हैं, इनपुट बॉक्स वाला कैलकुलेटर वगैरह सब बनाया था। तो यहाँ पे गए, अवेंजर्स डाला, सर्च किया, अवेंजर्स आ गया, ठीक है? तो अब हमें वैल्यू मिल गई, अब इस वैल्यू को किस में भेजना है, किस फंक्शन में बताइए? फैच वाले फंक्शन में, ठीक? तो यहाँ से ये जो वैल्यू मिली है इसको हम इस फंक्शन के अंदर भेज देंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। कंट्रोल वी, फेच मूवी डेटा, कंट्रोल एस, ठीक है? सर्च डॉट वैल्यू के, सर्च के अंदर क्या पड़ा था, इनपुट बॉक्स था, इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू थी, वो वैल्यू हमने किसको भेज दी, फेच मूवी डेटा को, तो यहाँ पे रिसीव होगी सर्च के अंदर। और ये सर्च नहीं, यहाँ पे मूवी लिखा है ना, यहाँ सर्च होगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है? तो ये सर्च को यहाँ पास करोगे, जो सर्च करा होगा यूज़र ने उसको मिल जाएगा। जब आप उसका डेटा रिप यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो वो मिल जाएगा। देखा जाए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे गए, मैंने लिखा एवेंजर्स, सर्च पे क्लिक करा, वेट करते हैं, आ गया डेटा, ठीक? फैच एपीआई कॉल हो गई। और हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें डेटा में से सर्च चाहिए सिर्फ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट सर्च लिख देते हैं, क्योंकि डेटा हमको पता है ना, डेटा ऑब्जेक्ट जो आया है हमारे पास उसके अंदर सर्च एक वैल्यू है, की है, उसके अंदर सारा डेटा है। तो बेटर तरीका यही है कि आप डेटा डॉट सर्च लिख दीजिए, तो हमें सिर्फ सर्च रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ इवेंजर्स पे गए, सर्च पे क्लिक करा जी, ठीक है? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये काम यहाँ तक जो काम किया था वो सब रेपिटेटिव था। ये काम डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, उस डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो डेटा डॉट सर्च हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है? राइट? चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा बताइए? फैच एपीआई कॉल कर ली, हमें पता चल गया, डेटा भी मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें कार्ड बनाने हैं। यहाँ पे जैसे ये कार्ड आ रहे हैं, है ना? हमारे पास कार्ड बने रखे हैं, हमारे पास कार्ड बने रखे हैं, किस में बने रखे हैं, टेम्पलेट टैग के अंदर। बस हमें उस टेम्पलेट टैग को किसी तरीके से एक्सेस करके डेटा इंसर्ट करना है इसके अंदर। सही कह रहे हैं, है ना? तो नेक्स्ट स्टेप लिखो, क्लोन दैट टेम्पलेट यूजिंग जावास्क्रिप्ट।
क्लोन दैट टेम्पलेट, ये वाली टेम्पलेट क्लोन करनी है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। लिख लिया? हाँ भैया लिख लिया। ठीक है, तो अब ये 15th हम यहाँ तक लिख चुके हैं, 14th लाइन तक। 15th लाइन से अब हमें क्लोन करने वाला लॉजिक लिखना है, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी में नहीं लिखेंगे, एक नया फंक्शन बना लेते हैं, उसको सिर्फ यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है? तो बेटर रहेगा, कोड हमारा सेपरेट रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोन मूवी डेटा करके एक फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर हम डेटा डॉट सर्च, पता है ना डेटा डॉट सर्च के अंदर चीज़ें आई हैं, तो डेटा डॉट सर्च पास कर देंगे, वो रिसीव कर लेगा और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्स्ट, ये फंक्शन का नाम क्लोन मूवी डेटा, ये एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है? और क्लोन मूवी डेटा के अंदर पैरामीटर क्या रहेगा, जो सर्च कर रहे हो मूवी डाल दें, मूवीज़ डाले दें, क्योंकि इसके अंदर मूवीज़ का डेटा है, राइट? डेटा डॉट सर्च के अंदर मूवीज़ का डेटा आएगा और उसके अंदर हमने पास कर दिया। बताइए, है ना? तो हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक? और अगर तुम्हें शक है कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमने पता क्यों करा है, क्योंकि अगर हम 15th लाइन के बाद से लिखना चालू करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइन ले लेगा ना ये। बेटर ये कि छोटे छोटे फंक्शन बना दो हर पर्टिकुलर टास्क के लिए, उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करा दो। सही कह रहा है? आपका कोड सेपरेट रहेगा इससे। तो इतना हमें पता है, फेच वाला काम जो है ये सिर्फ फेच करेगा, इवेंट वाला काम सिर्फ इवेंट ऐड करेगा, फेच वाला सिर्फ फेच करके देगा, और ये वाला हमें क्लोन करके देगा। स्टेप वाइज लिखा रहे हैं और स्टेप वाइज ही फंक्शन बना रहे हैं, है ना? तो सबसे पहली बात, आपको क्लोन करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन नए बताएंगे, तो उसको भी नोट करना। और क्लोन करने से पहले देख लो हम करने क्या जा रहे हैं। क्लोन हमें क्या करना है, क्लोन करना है इस टेम्पलेट को, राइट? टेम्पलेट के अंदर जो डिव है ये वाला, इसको क्लोन करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, और उसके बाद ये कार्ड पेरेंट जो करके है, कार्ड पेरेंट करके अंदर जो है इसी के अंदर डाल देना है। बताइए, सही कह रहे हैं? टेम्पलेट वाला तो हमको दिख नहीं रहा है अपने HTML पे, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद इसका डेटा चेंज कर देंगे, डॉट जैसे नहीं करते डॉम मैनिपुलेशन से, .h2, इसे इसमें टाइटल दिया, इसको सेलेक्ट किया, है ना? सेलेक्ट करने के बाद उसके कंटेंट को चेंज कर दिया, और फिर बाद में हमारे पास जब नोड रेडी हो जाएगी उसको इसके अंदर अपेंड कर देंगे। तो एक एक करके आते जाएंगे। बताइए, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों को टारगेट करना पड़ेगा। इसको टारगेट करेंगे क्लोन बनाने के लिए, इसको टारगेट करेंगे क्लोन इसके अंदर, क्योंकि इंसर्ट करना है उस क्लोन डेट का नोड को, ठीक है? बताइए, सही कह रहे हैं? हाँ भाई। तो चलिए करते हैं। हम script.js में गए, सबसे पहले काम क्या है, पेरेंट, जो पेरेंट है ना, पेरेंट वाला पेरेंट कार्ड, उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ही यूज़ कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म रहेगा, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक? यहाँ पे गए और डॉट कार्ड्स पेरेंट नाम है ना, कार्ड पेरेंट नाम था ना, कार्ड्स पेरेंट था शायद, देखते हैं, रुकिए भी, कार्ड्स पेरेंट नाम था, यहाँ पे जाके देखते हैं। हाँ, कार्ड्स पेरेंट नाम है उसका, उसको सेलेक्ट कर लिया, तो हमें कार्ड पेरेंट्स का वो मिल जाएगा, डॉम पूरा। बताइए, यस भैया। यस भैया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, टेम्पलेट को टारगेट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मूवी, वेरिएबल का नाम मूवी कार्ड टेम्पलेट, ठीक? यहाँ पे गए और टारगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से सारे कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक? यहाँ पे गए और फिर लिखा हैशटैग मूवी नाम था शायद, मूवी कार्ड टेम्पलेट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? मूवी कार्ड टेम्पलेट। लॉजिक समझ में आ रहा है हम करने क्या जा रहे हैं? कोड तो फिर बात की बात है ना? हाँ भैया। ठीक, अब हमारे पास ये मिल गया। नेक्स्ट स्टेप है हमें क्लोन करना है, ठीक? क्लोन करने के लिए कैसे करेंगे देख लो। नेक्स्ट स्टेप लिखो क्लोन द, लिखा तो दिया ना, लास्ट स्टेप क्या बोला हमने? क्लोन दैट टेम्पलेट। हाँ, अब ये हमने अभी सेलेक्ट कर लिया है, अब हम क्लोन करने जा रहे हैं। तो कार्ड को क्लोन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है हमारे पास,
ये इसको क्लोन करना है तो इसको कॉपी करिए, है ना। इस वाले वेरिएबल के अंदर पूरी डॉम पड़ी है ना आपकी, ये वाली टेम्पलेट के अंदर की जो डॉम है, टेम्पलेट ये पूरी डॉम पड़ी है इसके अंदर, इस वाले वेरिएबल के अंदर, बताइए। हाँ भैया। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक वो है, इसके डॉट कंटेंट लिखिए और फिर डॉट क्लोन नोड ट्रू, ये लिखना है आपको, और उसके बाद उसको सेव कर लो वेरिएबल में। तो नोड क्लोन हो जाएगी आपकी। ये लाइन कॉपी करो जल्दी से, फॉर क्लोनिंग नोड्स, फॉर डीप क्लोनिंग नोड्स, ठीक है। बताइए, रिपीट करें? हाँ भैया। देखिए हमारे पास हमें क्या करना है, इस मूवी कार्ड टेम्पलेट के अंदर जो डॉम बनी है उसको क्लोन करना है। तो क्लोन करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, ये मूवी कार्ड जो था, मूवी कार्ड के अंदर कंटेंट क्या चाहिए, कंटेंट क्या है, मूवी कार्ड के अंदर कंटेंट है हमारा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको क्लोन करना है तो हमने लिखा मूवी कार्ड टेम्पलेट, वेरिएबल का नाम डॉट कंटेंट, और फंक्शन का नाम है क्लोन नोड, और पैरामीटर पास करना है ट्रू। ट्रू करने से क्या होता है, वो डीप क्लोन करेगा। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ ट्रू ना लिखते तो सिर्फ जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, लाइक जो पहला चाइल्ड डिव, फिर दूसरा टाइप अगर होता है यहाँ पे तो डिव, वो क्लोन करता है। अगर आप ट्रू लिख देंगे तो एज इट इज़ ये क्लोन करेगा, है ना। डिव के अंदर इमेज, इमेज के अंदर डिव, डिव के अंदर h2, सब कुछ क्लोन करेगा, ठीक। नहीं समझ में आ रहा तो ये बस नोट कर लो, ये बस नोट कर लो, नोट कर लो कि ये क्लोन करके दे देगा हमें। ये लाइन लिखनी है तो सारा क्लोन करके दे देगा, ठीक। वेरिएबल का नाम डॉट कंटेंट डॉट क्लोन नोड ट्रू, है ना। नई चीज़ें हैं तो बता दे रहे, लिखते जाओ, धीरे धीरे सेंस बनाने लगेंगी, ठीक। HTML को नोट करने के, क्लोन करने के लिए क्या करना है, टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद डॉट कंटेंट लिखना है और क्लोन नोड ट्रू लिख दोगे तो इस वेरिएबल के अंदर पूरी नोड क्लोन होके आ जाएगी, ठीक है। ठीक, सही कह रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमारे पास नोड तो आ गई लेकिन इसका डेटा भी, डेटा तो इसके अंदर अभी है कुछ नहीं, उसके अंदर डेटा क्या होगा, यही जो पड़ा है यही होगा, बताइए। हमें डेटा चेंज करना है ना, एक एक करके चेंज करना है। चेंज करने के बाद अपेंड करना है, बताइए। अभी हमने नोड क्लोन कर ली, तो नोड क्लोन करने के बाद एक हम क्या करेंगे, कार्ड्स बनाएंगे बहुत सारे। तो एक फंक्शन बना रहे हैं कार्ड, मेक कार्ड करके। ये क्या लेगा, कार्ड क्लोन लेगा आपका, ठीक। और जो हमारा मूवीज़ के अंदर हमारे पास पहला डेटा है ना इसके अंदर, बताइए। खाली पहला वाला क्लोन कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो पहला डेटा आएगा, ठीक है। इस मूवीज़ के अंदर बहुत सारे डेटा थे, तो हम अभी सिर्फ पहला ले रहे हैं कि पहला क्लोन हो जाएगा तो सिर्फ लूप लगाना है, सारे क्लोन हो जाएंगे, है ना। तो मूवीज़ एट 0 सिर्फ पास कर दिया इसके अंदर। ये फंक्शन हम बनाएंगे अपना, Ctrl+C, const make card इक्वल्स टू एरो फंक्शन, और मेक कार्ड क्या ले रहा है, दो चीज़ें ले रहा है, ठीक है। कार्ड क्लोन, हाँ, कार्ड क्लोन और ये मूवी ले रहा है ना, मूवी, ठीक है। बताइए, है ना। नहीं वो 0 क्यों दिया मूवी इंडेक्स? अभी हमने लूप नहीं लगाया ना। इस मूवीज़ के अंदर देखो, मूवीज़ के अंदर बहुत सारा डेटा होगा, 1 2 3 4। अभी हम सिर्फ पहला कार्ड क्लोन कर रहे हैं, पहला जब क्लोन होकर सही से हो जाएगा फिर लूप लगा देंगे, सारे बन जाएंगे अपने आप, बताइए। तो हमने सिर्फ अभी movies.0 लिखा है और इस फंक्शन के अंदर सेपरेट फंक्शन बना के ये सिर्फ एक कार्ड बनाएगा और ये सारा डेटा क्लोन कर रहा है, ठीक। तो इसलिए अभी यहाँ पे 0 लिख दिया, अभी हटा देंगे, ठीक है।
अब हमारे पास ये वाली डॉम मिल गई है, ठीक, ये वाली डॉम मिल गई है, बन गई है नोड के अंदर जो वेरिएबल पास करा है यहाँ पे क्लोन नोड करके, कार्ड क्लोन, उसके अंदर ये सब पड़ा है। इसका सिर्फ डेटा चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ डॉम मैनिपुलेशन। सही कह रहे हैं? तो यहाँ पे जाओ, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, डॉम के थ्रू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे सेलेक्ट करो कॉन्स्ट कार्ड इमेज, कार्ड IMG लिखा मैंने, और लिखा मैंने कार्ड क्लोन के अंदर हमारे पास कार्ड क्लोन जो वेरिएबल है इसके अंदर वो वैल्यू पड़ी है, तो कार्ड क्लोन लिखोगे डॉट क्वेरी सेलेक्टर, है ना। कार्ड क्लोन के अंदर हमारी पूरी डॉम लिखी होगी, तो जब क्वेरी सेलेक्टर लगाओगे, और क्वेरी सेलेक्टर किस पे लगाओगे, इमेज पे, इमेज के अंदर कोई ID वाईडी है, क्लास दी है तुमने कार्ड इमेज करके, दिख रहा है? हाँ भैया। यहाँ पे जाओ, क्वेरी सेलेक्टर लिखा डॉट कंट्रोल V कार्ड इमेज, इमेज सेलेक्ट हो गया आपकी नोड की। यस भैया। सिमिलरली कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक। कार्ड इमेज, नेक्स्ट है हमारा कार्ड का टाइटल, TITLE, और टाइटल किसको दिया है मैंने, ID दी है टाइटल करके, ठीक है। हमें डालना है यहाँ पे, देखो टाइटल तो लिखा रहेगा, स्पैन के अंदर डालना है, राइट। हैरी पॉटर को चेंज करना है, टाइटल तो एज इट इज आना चाहिए। तो ID जो है टाइटल, उसके अंदर जो स्पैन है, ID जो है टाइटल जिसका नाम है, उसके अंदर के स्पैन को खाली सेलेक्ट करना है, इतने पार्ट को। तो क्वेरी सेलेक्टर से कर सकते हैं, लिख लो ऐसे करके हैशटैग टाइटल और उसके अंदर के स्पैन को। सही कह रहे हैं? CSS में जैसे सेलेक्ट करते हो, CSS में क्वेरी सेलेक्टर में भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं, 2-3 चीज़ें साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेरी दे के। तो क्वेरी सेलेक्टर का मतलब ही यही होता है कि आप क्वेरी दे के सर्च कर सकते हैं, जैसे CSS में लिखते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ स्पैन चाहिए, हैरी पॉटर जिसमें लिखा हुआ है, तो मैंने सेलेक्ट करा ID टाइटल को, जिसके अंदर स्पैन है, उसको सेलेक्ट करोगे, उसी को खाली चेंज कर देंगे, उसकी इनर HTML को। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, टाइटल स्पैन को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फिर से लिखते हैं, टाइटल हो गया। नेक्स्ट हमारा ईयर है, वहाँ पे दिखा रहा है जो ईयर लिख दिया मैंने, कार्ड क्लोन क्वेरी सेलेक्टर टाइटल, टाइटल नहीं, मैंने वहाँ पे नाम दिया है ईयर के अंदर के स्पैन को, है ना। ईयर के अंदर के स्पैन को चेंज करना है, और फिर हमें मूवी टाइप जो क्लास दी है उसके अंदर के स्पैन को चेंज करना है, ठीक। कर देते हैं ये भी, कंट्रोल C करा, कंट्रोल V करा, कार्ड पे लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टाइप। टाइप मूवी हो सकती है या सीरीज़ हो सकती है ना, तो मैंने वहाँ पे क्लास दी है, तो डॉट मूवी टाइप, अंदर के स्पैन को। सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई, बताइए। यस भैया। अब खाली डेटा चेंज करना है। डेटा मतलब इनके अंदर की जो HTML, इनर HTML लिखी हुई है, इनर HTML का हो या टेक्स्ट कंटेंट का हो, है ना, स्पैन के अंदर की, तो चेंज करते हैं। चेंज किससे करना है, जो मूवी के अंदर डेटा आ रहा है, ये इस वाले वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली जाओ यहाँ पे, इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, इमेज है, इमेज के अंदर हमें SRC चेंज करना होता है, तो SRC इज इक्वल्स टू ये मूवी वेरिएबल ले लो, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक। एक बार इस वेरिएबल को प्रिंट करा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलते हैं यहाँ पे, मूवी पे गए, मूवी 5 पे, और अवेंजर्स डाल देते हैं यहाँ पे। देखिए इमेज किसके अंदर है, मूवी ऑब्जेक्ट के कौन से वेरिएबल के अंदर, पोस्टर। है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा कार्ड इमेज डॉट SRC मूवी डॉट पोस्टर, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे जैसे एवेंजर्स पे जाके देख लो, टाइटल के लिए क्या है, टाइटल, टाइप और ईयर, कैपिटल से सबका नाम है, तो वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे। तो मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट करा कार्ड के टाइटल को, कंट्रोल V डॉट इसके इनर HTML, नहीं इनर HTML नहीं चलता, टेक्स्ट कंटेंट नहीं चल जाएगा, स्पैन के अंदर है ना, ये चल जाएगा, इसमें टेक्स्ट कंटेंट भी चलेगा, स्पैन भी चलेगा, सॉरी ये इनर HTML भी। तो टाइटल लिखा, अभी देखेंगे नहीं चलेगा तो चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। कार्ड टाइटल लिखा, कार्ड
फिर क्या है, ईयर डॉट इनर HTML और मूवी डॉट क्या लिखा है वहाँ पे, ईयर, ठीक। और फिर कार्ड टाइप डॉट इनर HTML और इसके अंदर मूवी डॉट टाइप, ठीक है। बताइए सही है। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए सबसे पहला काम क्या किया, इवेंट लिस्नर लगाया, इवेंट लिस्नर के बाद डेटा को फेच किया, राइट। यस भैया। फेच करने के बाद क्लोन करना है डेटा को, तो क्लोन करने के लिए एक फंक्शन बना लिया सेपरेट, उसमें ये मूवीज जो डेटा आ रहा है उसको खाली पास कर दिया, ठीक। अब क्लोन करने के लिए हमें दो चीज़ें नेसेसरी हैं, कि पहली चीज़ किसको क्लोन करना है और दूसरी चीज़ क्लोन करने के बाद कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेलेक्टर। इसको क्लोन करना है, इस टेम्पलेट को इसके अंदर पुश करना है, ठीक। ये दोनों सेलेक्ट कर लिया। देन क्लोन करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, डीप क्लोनिंग के लिए ये वाला क्लोन नोड ट्रू, इससे क्लोन होके इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक। क्लोन होने के बाद हमें डेटा चेंज करना है ना। डेटा चेंज करने के लिए हमारे पास हमने एक मेक कार्ड करके फंक्शन बना लिया। तो ये कार्ड क्या करेगा, एक एक करके जो टेम्पलेट आपने बनाई है उसमें से चीज़ें सेलेक्ट करेगा और डेटा चेंज कर देगा। हम इस मेक कार्ड फंक्शन के अंदर हमने दो चीज़ें पास कर दी, जो कार्ड क्लोन किया है और जो डेटा है जिससे चेंज करना है। तो कार्ड क्लोन और मूवी के अंदर डेटा है, कार्ड क्लोन के अंदर हमारा क्लोन कार्ड है। फिर कार्ड के अंदर जितनी चीज़ें थी सबको सेलेक्ट कर लो एक एक करके और इनर HTML से अपडेट कर दो जो चीज़ चेंज करनी है, ठीक है। सही है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कार्ड क्लोन हो गया, हमें पता है कार्ड क्लोन, इस फंक्शन के बाद कार्ड क्लोन हो जाएगा। अब हमें इस पेरेंट में क्या करना है बताइए, पेरेंट के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क चला गया क्या मेरा, जी भैया। है ना। तो मैंने मेक कार्ड लिखा, यहाँ इस लाइन के बाद कोड क्लोन हो जाएगा, हमें पता है, बस इंसर्ट करना बच गया है। तो उसके लिए हमारे पास किस में इंसर्ट करना है, उसको कॉपी करो, पेरेंट कार्ड यहाँ पे कॉपी करा, फंक्शन का नाम है डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक। किसको अपेंड करना है, कार्ड क्लोन को। कंट्रोल C करा, कंट्रोल V करा, कंट्रोल S करो, बन गई एप्लीकेशन। यहाँ पे जाओ, एवेंजर्स सर्च करो, सर्च पे गए, आ गया कार्ड, दिख रहा है। यस भैया। एक कार्ड बन गया। एवेंजर्स नहीं सर्च करना, दूसरा सर्च करना है, इंसेप्शन सर्च करते हैं, वेट करते हैं, इंसेप्शन। अब देखो क्या कर रहा है, एक के बाद दूसरा आने लगा, दिखा। कुछ और सर्च करेंगे, क्या हमें ऐसा चाहिए, क्यों हमें ऐसा चाहिए, बताइए हमें कैसा चाहिए। भैया, आपने तो इमेज वगैरह दूसरी ली भी नहीं। तो टेम्पलेट बनाया, तो इसलिए तो टेम्पलेट बनाया है बेटा। टेम्पलेट क्या बना अच्छा, रहा है, फिर आप इमेज वगैरह दोबारा नहीं लेंगे। हाँ एक बना दो, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ यूज क्लोन बनाते बनाते, क्लोन बना बना के खाली काम चलाना है। लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही, कोई बताएगा। दिक्कत ये है जो हमने लास्ट में क्लोन किया था, उससे रिलेटेड भी सारे आने चाहिए। हाँ, तो मतलब जो लास्ट सर्च है उससे पहले वाला सारा डेटा डिलीट हो जाना चाहिए, राइट। मतलब सारी नोट्स डिलीट होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई मतलब समझ नहीं आया। देखो हमने एक बार जैसे एवेंजर्स लिखा था, सर्च किया तो एवेंजर्स का डेटा आ गया, ठीक। वो डॉम में चला गया, देखना अभी इससे बताते हैं। पेन लेते हैं, ये आपकी डॉम है मान लीजिए, ठीक। ये आपका इनपुट बॉक्स था, यहाँ पे इनपुट बॉक्स में आपने कुछ सर्च करा, आपने बटन पे क्लिक करा, डॉम पे यहाँ पे आ गया, बताइए। फिर आपने दोबारा से इनपुट बॉक्स में कुछ किया, फिर से क्लिक करा, तो फिर से डॉम पे आ गया। हमें ये नहीं चाहिए, डॉम एक बार पेंट हो गई तो जिससे पहले वाला जो काम है वो हट जाए। बताइए सही कह रहे हैं। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब भी हमें ये याद रखना है कि जब भी क्लिक इवेंट हो उससे पहले वाला जितना डेटा है उससे पहले वाली HTML डिलीट हो जाए, ये हट जाए, सिर्फ ये रहे, है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, क्लिक इवेंट पे जाओ, क्लिक इवेंट पे हम गए,
क्लिक इवेंट किस पे लगा था, इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट 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 डिफॉल्ट, ये क्लोन जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे करा तो हमें पता है पेरेंट कार्ड के अंदर सारी चीज़ें जा रही हैं, है ना। यस भैया। तो पेरेंट कार्ड के अंदर की जो इनर एचटीएमएल है उसको डिलीट कर दो। इनर एचटीएमएल लिखा इज इक्वल्स टू नल, सिंपल। अब यहाँ पे जाओगे फिर से सर्च करो अवेंजर्स, अवेंजर्स आएंगे सिर्फ, है ना। क्लिक करो, इंसेप्शन लिखा, सिर्फ इंसेप्शन आएगा। मतलब भैया जो हमने अंदर इनको देख रहे हैं आया नहीं है। कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, डेटा तो आ रहा है। दूसरी सर्च करके देखें, रिफ्रेश करके देखते हैं। इंसेप्शन आ गया, ठीक है। वेंजर्स इसमें एरर दे रहा है, लाइन नंबर स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन नंबर 26। ट्राई कैश में, ट्राई कैश में रैप करा था, ट्राई कैश में यहाँ पे रैप करा डेटा डॉट सर्च, हाँ वो एक ही बार कर रहा है, वही देख रहे हैं हम भी। फेच मूवीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक बार सर्च होने के बाद उसको डिलीट कर दें क्या, सर्च डॉट वैल्यू के अंदर जो पड़ा वो डिलीट हो जाएगा। सेव करके देखते हैं फिर चले। अवेंजर्स पे क्लिक करेंगे तो अवेंजर्स आने चाहिए, इंसेप्शन पे क्लिक करते हैं तो एरर आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन रीडिंग कॉन्टेंट। बेंटन डाल के देखें, cannot read what is of non reading content script.js। ऐसा क्यों हो रहा है। सर्च इसके अंदर पास करा, टेम्पलेट को नीचे लेके देखें क्या। ओके आ गया, ठीक है। एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी, हम ही से हो गई थी, बताएं चलेगा क्या तुम लोग। यस भैया। ये टेम्पलेट जो बनाना है ना, ये टेम्पलेट आपको सेपरेटली मतलब बनाना है, इस जिस पेरेंट में इंसर्ट करना उसके अंदर मत बना देना, हमने उसके अंदर लिख दिया था, ठीक है। ये टेम्पलेट जो है ये समझ लो बॉडी के लेवल पे बनाना है, ये बॉडी यहाँ पर है, डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए बॉडी का, ठीक है ना। मतलब ये एक मेरा मतलब तरीका है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। तो उसको डिव के अंदर टेम्पलेट मिल रहा था, टेम्पलेट के अंदर डिव नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। तो ये सेपरेट रखना है, ठीक है। जो पेरेंट अलग रहेगा और जो टेम्पलेट है वो अलग रहेगी, ठीक है। सेम लेवल पे रखो तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो अब हमारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। हमने यहाँ पे क्या करा था, चाइल्ड क्लोन कर दिया था, हाँ। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अवेंजर्स सर्च करता हूँ, अवेंजर्स आ जाएगा, ठीक। इंसेप्शन सर्च करते हैं, इंसेप्शन आ जाएगा। बेंटेन सर्च करते हैं, बेंटेन आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ भैया, बंदोगे क्या, बेंटेन, ये ऐसे करके
ठीक है, आ गया। यस भैया। यहाँ पे क्या है देखो, ये अपर केस में है ना, ये अपर केस में है, हमारे में क्या है, ये लोअर केस में है। सिर्फ यहाँ पे जाओ, इसको टाइप सेलेक्ट करा था, टाइप में जाके यहाँ पर डॉट टू, फंक्शन का नाम क्या होता है ना, अपर केस कर दोगे तो अपर केस में हो जाएगा। अवेंजर्स पे जाओ, एपीआई कॉल टाइम लेती है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट। एरर आ रही कुछ क्या, कह रहा है अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। इसका सी कैपिटल। ठीक है, अब चल जाएगा। अवेंजर्स पे गए, सर्च किया, आ गए। ठीक है, इंसेप्शन पे किया, आ गया। ठीक है, मूव कैपिटल भी हो गया, देख लो। यस भैया ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमें लूप लगा के क्या करना है, हमारे पास इस मेक कार्ड फंक्शन को कॉल करते जाएं। बताओ, लूप लगा के इस मेक कार्ड फंक्शन को कॉल करते जाएं, सिर्फ मूवी का डेटा ही तो चेंज करना है, यहाँ पे सब बन जाएगा अपने आप। बताइए, हाँ भैया। चलिए लूप लगाते हैं। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन क्या होता है, मूवीज एरे है ये वाला, मूवीज एरे। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मूवीज डॉट LENGTH होगा, आई प्लस प्लस लेफ्ट है ना। और ये दोनों पार्ट जो ऐड करने वाले कोड वाले हैं, ये लूप के अंदर डाल देंगे। और इस बार मूवीज डॉट 0 नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, मूवीज डॉट आई, है ना। सही कह रहे हैं, चलते हैं यहाँ पे। अब डालते हैं अवेंजर्स, अभी भी एक ही आया, ऐसा क्यों। मूवीज डॉट लेंथ, स्पेलिंग सही है। अवेंजर्स सर्च, cannot set properties of null setting src। ओके, एक बार डेटा देख लें, हमारा डेटा कैसा आ रहा है। थंडर क्लाइंट पे जाते हैं, OMDB पे गए, इस पे सेंड किया। अभी हमने लिखा है पावर रेंजर्स, ठीक है। हमारा किसके लिए काम नहीं कर रहा था, इंसेप्शन डाला था ना हमने, जब एवेंजर्स डाला था भैया। एस पैरामीटर था, अवेंजर्स डाला था, सॉरी नहीं नहीं, इंसेप्शन डाला था, उसमें एक मिसिंग होगी, हम बता रहे हैं। सेंड करते हैं, देखना किसी में पोस्टर नहीं आ रहा होगा, देखो सब में पोस्टर आ रहा है, एक में पोस्टर नहीं आ रहा शायद। ये देखो, इस वाले में पोस्टर नहीं आ रहा, राइट, दिख रहा है। तो वही वो कह रहा है, तो ये इसके लिए बेटर है ना कि ट्राई कैच में हैंडल कर लो ये सब चीज़ें। हो तो हमें वो वाले एलिमेंट्स नहीं चाहिए जिसके अंदर पोस्टर में NA लिखा हो। कैसे हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे जाते हैं, हमें पता है मूवीज़ के अंदर हमारे डेटा, मूवीज़ एट आई के अंदर डेटा पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ मूवीज़ डॉट पोस्टर ट्रिपल इक्वल टू 4 बना दिए हमने, n/a। तो यहाँ से क्या करो, कंटिन्यू कर दें, यानी उस कंडीशन को स्किप करना है, राइट, यस भैया। है ना। तो अब देखते हैं चल के कि वो अब वो वाले नहीं लेगा, वाली नोट्स नहीं बनाएगा। अवेंजर्स पे गए, अभी भी नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। इसमें देखो 2 डेटा है, कैनॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग SRC। हमने कहीं ट्राई कैच में गलती कर दी है क्या, क्लोन मूवी डेटा सही है, कंटेंट सही है, स्पेलिंग भी सही है इसकी।
हमें 2 डेटा मिले, तीसरा डेटा नहीं मिला। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, इसको देखें, कंसोल लॉग यहाँ पे चला गया, एक डेटा आ गया, दूसरा नहीं आया। दूसरे में इसको क्या पोस्टर नहीं मिल रहा है, टाइटल के अंदर के स्पैन को, ईयर के अंदर के स्पैन को, मूवी टाइप के अंदर स्पैन को। कार्ड इमेज डॉट एसआरसी को मूवी डॉट पोस्टर किया मैंने, लिख रहा है कैनॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग एसआरसी मेक कार्ड फंक्शन के अंदर। मेक कार्ड फंक्शन ये है, मूवी ये है, कार्ड क्लोन पास करा, मूवीज एट आई पास करा। इससे बेटर तरीका कोई है? मैप फंक्शन लगा के देखें, वो भी तो यही करता है। एक बार मैप फंक्शन लगा के देखें, मूवीज़ डॉट मैप लिखा मैंने, और इसके अंदर क्या पास होता है? सबसे पहले एक आर्गुमेंट मूवी ले लिया, और यहाँ पे हमें चेक करना है, कॉल बैक जाएगी, इफ़ मूवी डॉट पोस्टर अगर ये है ट्रिपल इक्वल्स टू NA, तब यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अभी वेट करो, समझा रहे हैं, चल नहीं रहा बताएगा। उसके बाद इन दोनों को Ctrl+C करके Ctrl+V कर दें, Ctrl+S, ये कमेंट कर देते हैं पार्ट। Ctrl+C Ctrl+V, और ओ शिट, चल तो रहा यार, दिखा? हेलो, मूवीज एट आई है ना, मूवीज डॉट पोस्टर लिखा था हमने, लूप चल रहा है, देखो तो, चल जाओ भगवान। अभी भी नहीं आया, क्या कर रहे हैं हम भी आज? एवेंजर्स एंड गेम 2019 टाइप मूवी HTTP मीडिया, इसको हटा के उसी से करते हैं। मूवीज एट आई पोस्टर, मैप फंक्शन से करेंगे इसको, अभी फिलहाल के लिए बंद करो। मूवीज पोस्टर रिटर्न कर देगा, मेक कार्ड, कार्ड क्लोन, मूवीज एट आई नहीं, यहाँ पे मूवी ही डायरेक्टली पास कर देंगे। इस फंक्शन के अंदर मूवी पास करी, कार्ड क्लोन करा। अब देखें, अभी भी एक आया, टाइप मूवी पोस्टर, ये है कैनॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग SRC। नल क्यों दे रहा है ये? मूवीज, एक बार मूवीज डेटा प्रिंट करके देखें यहाँ पे, तब पता चलेगा क्या मूवीज डेटा आ भी रहा है कि नहीं। मूवीज CLG मूवीज करता है, हाँ मूवीज डेटा तो आ रहा है, मतलब यहाँ तक कोड सही है हमारा, यहाँ तक की कोड सही है। ठीक, जब हम कार्ड क्लोन कर रहे थे ओ माय गॉड, ओ शिट, क्लोन ही नहीं करा है हमने। क्लोन भी तो लूप के अंदर करोगे। बताइए, क्लोन करने के बाद ही तो उसमें पुश करोगे। अब चल जाए भैया। यस, हाँ चल गया, थैंक गॉड। दिखा, ये वाली लाइन हमने ऊपर लिखी थी, यस भैया। कार्ड को क्लोन ही नहीं करा था हमने, क्लोन करने के बाद ऐड करना है ना। भैया हाँ एक बार से बताओ। हाँ हाँ बता रहे हैं, देखो अब ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन बन गई हमारी। ठीक, हमारे पास देखो, फिर से देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा काम। हमने अभी क्या किया, हमने क्या करा है, सबसे पहले फॉर्म को टारगेट करा विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेलेक्टर, राइट। उससे हमें क्या मिलेगा, उसके इवेंट लिस्नर पे जब हम सबमिट फंक्शन लगाएंगे तो जो इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी लिखा होगा बंदे ने, है ना, इस इनपुट बॉक्स के अंदर वो वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना। बताइए, यस भाई। तो वो वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू हमने एक सेपरेट फंक्शन बनाया है फैच करने वाला,
उसके अंदर पास कर दी। तो अब ये फंक्शन का काम है कि सिर्फ और सिर्फ जो पास किया वैल्यू है उससे रिलेटेड डेटा लाओ और फिर हम अपना काम करें। ठीक, यहाँ तक कि आपने फैच वाला काम कर लिया राइट। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप हमने आपको लिखाया था क्लोन द मूवी डेटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लोन करना है। क्लोन करने के लिए हमने फंक्शन बनाया क्लोन मूवी डेटा, और हमें पता था इस डेटा के अंदर जो सर्च वैल्यू है उसके अंदर हमारा डेटा आ रहा है, तो डेटा डॉट सर्च लिखा मैंने। अब ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है क्लोन करने के लिए। बात क्लियर? हाँ, यस भैया। क्लोन करने के लिए हमें हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, एक हमारे पास पेरेंट डिव होना चाहिए जिसके अंदर हमें चीज़ें पुश करनी है, और एक हमारे पास टेम्पलेट होनी चाहिए जिसको क्लोन करना है, और दोनों को अलग अलग बनाइएगा, एक के अंदर एक मत डाल दीजिएगा। ठीक, ओके भैया। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट करा, मैंने सेलेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर पेरेंट वाले को पेरेंट कार्ड से, और टेम्पलेट को इससे। फिर मैंने क्या करा, मुझे पता है मूवीज़ के अंदर मेरा डेटा है, तो अगर मैं इस पे मैप फंक्शन लगा दूँ, मूवीज़ डॉट मैप मैप लिखेंगे तो फिर हमारा जो एक एक करके एलिमेंट इटरेट होता है, राइट। तो जो मूवी वेरिएबल के अंदर पहली मूवी होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, है ना। एक एक करके क्लोन करना है, तो एक एक करके ये क्लोन वाला पार्ट, ये कार्ड बनाने वाला कार्ड, और ये कार्ड को अपेंड करने वाला पार्ट। ये तो सिंपल जावास्क्रिप्ट है, वही वाली है ना, डॉम मैनिपुलेशन। ये मेक कार्ड क्या कर रहा है, एक कार्ड क्लोन का वो नोड ले रहा है, और दूसरा क्या ले रहा है, मूवी डेटा ले रहा है। हमने सेलेक्ट करा उसको, चीज़ें पुश कर दी, SRC और HTML, राइट। बताइए, ये कार्ड वाला पार्ट तो इजी है, डॉम मैनिपुलेशन वाला। यस भैया। तो ये हमने क्लोन कर लिया। इससे क्लोन करने के बाद हमें अपेंड करना किसमें, इस वाले पेरेंट में। तो मैंने लिखा पेरेंट कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड कार्ड क्लोन, जो कार्ड क्लोन किया है मैंने। ठीक, और हमें ये इसमें जब डेटा को मैंने देखा, इसमें लिखा हुआ है कुछ कुछ जो पोस्टर है उनके अंदर NA लिखा हुआ है, मतलब उनकी इमेज अवेलेबल नहीं है। तो हमने पहले ही यहाँ पे क्या कर दिया है, एक चेक लगा दिया है कि जिन जिन मूवीज़ के अंदर पोस्टर नहीं है उनको मत लेना, तो वहीं से रिटर्न करा देगा ये कॉल बैक। मैप फंक्शन ऐसे ही तो वर्क करता है ना, जो कंटिन्यू लगाया था फॉर लूप में, मैप फंक्शन में रिटर्न लगाते हैं। ठीक है, आई होप मैप फंक्शन क्लियर है आपको, तभी ये बात समझ में आएगी कि ये कॉल बैक देता है, कॉल बैक चलते चलते जब रिटर्न कर दोगे तो वाला पार्ट नीचे वाला स्किप कर देगा, फिर नेक्स्ट कॉल बैक पे जाएगा, है ना। तो हम लोग इस मैप फंक्शन से वो कर रहे हैं। इतना पार्ट समझ में आया जिसने पूछा था? यस भैया। चलिए देखते हैं हमारा काम सही कर रहा है। एवेंजर्स पे गए, सर्च क्लिक करा, एवेंजर्स आ रहे हैं। इंसेप्शन पे गए, इंसर्शन पे करने के लिए इंसेप्शन का डेटा आ रहा है। और ये हमने जो यहाँ पे पेरेंट इन HTML लिखा है, इन HTML को नल इसलिए कर दिया है नेक्स्ट डेटा ऐड करने से पहले। अगर नहीं करोगे तो जो भी सर्च कर रहे हो तुम, है ना, जैसे यहाँ पे देख लो। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, रिफ्रेश कर दें, एवेंजर सर्च करा तो एवेंजर्स का डेटा तो आया, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम इंसेप्शन सर्च करूँगा, इंसेप्शन का डेटा नीचे आएगा उसके बाद से। ठीक है, दिख रहा है? तो इस बग को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, जब हम बार बार क्लोन करने से पहले हमने इन HTML को पेरेंट की नल कर दिया। तो इससे क्या होगा, एवेंजर्स पे करोगे तो एवेंजर्स आएंगे, जैसे इंसेप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये वाला डेटा पूरा डिलीट होगा, और डिलीट होने के बाद दोबारा से फिर डोमेन में इंसर्ट होगा। ठीक, बात समझ में आई? अब एक चीज़ और कर सकते हैं, पता क्या, अब मान लो कुछ भी रैंडम बंदा डाल देता है, तब हमारी ऐप क्रैश हो जाएगी, है ना, हो गई क्रैश। बताइए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोन डेटा में डाला था ट्राई ब्लॉक में, तो यहाँ पर डाल दो कि जब कैश ब्लॉक हो तब क्या करना है, इस पेरेंट कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। पेरेंट कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, एरर वाले पार्ट में जा रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर देंगे पेरेंट कार्ड, है ना, Ctrl+V डॉट इनर HTML, और इसके अंदर लिख दो ऐसे करके, एक हेडिंग टैग लगा दो H1 की, ऐसे लिख दो
oops डॉट नॉट फाउंड, है ना। तो अब देखना क्या होगा, कंट्रोल एस, यूज़र को पता चल जाएगा कि ये इस टाइप की मूवी कोई नहीं पड़ी है। तो मैंने जब इस पर सर्च किया, ये नॉर्मल कुछ भी सर्च किया, पेरेंट कार्ड इन्वेस्टमेंट इज नॉट फाउंड। भैया आपने H1 टैग ओपन नहीं किया था। सॉरी, नॉट अ फंक्शन। अरे यार, इन एस्टिमल क्या है, प्रॉपर्टी है ना। तो अब क्या लिख के आ रहा है, नॉट फाउंड, ठीक है, ये कर रहा था, है ना। तो एरर पार्ट क्या करता है, एरर पार्ट में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर आई है, तो हमने पेरेंट कार्ड को सेलेक्ट करके उसके अंदर डॉम्स, ये नोट्स नहीं ऐड करी, हमने क्या करा, इन एचटीएमएल में ऊप्स नॉट फाउंड लिख दिया, तो वहाँ पे वो दिखा रहा है, ये एक बग फिक्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट लास्ट चीज़ एक बची है, हमने आपसे कहा था महजबीन, ये पूछेंगे आप हमसे ना। जी भैया। चलो देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। हम यहाँ पे गए, हमने अवेंजर्स लिखा, सर्च करा, कुछ हुआ? नहीं भैया। अब इसको अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं, अब सर्च करते हैं, आ गया डेटा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ध्यान देना, अभी फिर से अनकमेंट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर वाले पोर्शन पे, ये टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ध्यान देना, कमेंट किया, सेव किया, ठीक, मैंने यहाँ पे अवेंजर्स डाला, सर्च किया, ऊपर ध्यान देना, हुआ कुछ? क्या हुआ, दिखा था? लोड लेके चेंज हुआ था। हाँ, पेज रिफ्रेश हो गया, जब पेज रिफ्रेश हो जाता है सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। तो उस पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, e.prevent default। तो अब जब हम यहाँ पे डेटा डालेंगे, सर्च करेंगे, तो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक। बताइए, जी भैया। इंसेप्शन पे जाओ, सर्च। भैया ये दोबारा बता दो एक बार। ये लाइन से क्या होगा कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, पेज जब भी रिफ्रेश होता है दोबारा से आपकी डॉम पेंट होती है, समझ रहे हो। जब भी पेज रिफ्रेश, जैसे हम पेज यहाँ पे रिफ्रेश करते थे, सब हट गया, बताइए। हाँ तो जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो ये फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो पेज को रिफ्रेश करेगा, पता है ना। फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, जब फॉर्म सबमिट करते हैं उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि पेज को रिफ्रेश करेगा। तो उस रिफ्रेश को रोकने के लिए हम लोगों ने e.prevent default लिखना पड़ता है। इसलिए जब भी फॉर्म बनाओ तो हमेशा पहली लाइन क्या लिखो, e.prevent default, ठीक। अब छोटे छोटे नोट्स बोले हैं हमने, ये बनाना, पूरा कोड दे देंगे एक बार। हाँ हाँ बताइए। जैसे हमने तो इसको ऐसे प्रिंट किया, तो इसमें आना चाहिए ना वर्टिकली, ये तो मतलब फ्लेक्स में कैसे आ रहा, ग्रिड में वो जो कार्ड्स है वो। फ्लेक्स बॉक्स बनाया था हमने, CSS में फ्लेक्स बॉक्स लगाया, ग्रिड नहीं लगाया, ठीक है। जो डिव वाला तो उसमें फ्लेक्स बॉक्स यूज कर दिया पहले ही। देखो ये एक पेरेंट है, पेरेंट को पहले फ्लेक्स बॉक्स बनाया, उसके बाद जो पर्टिकुलर कार्ड्स हैं इनके अंदर भी फ्लेक्स बॉक्स लगाया है, नेस्टेड। ये तो बता चुके हैं तमन्ना, इतनी HTML CSS करा दी था तो याद ही होगा तुम्हें। दोबारा से फ्लेक्स बॉक्स लगा दो इसके अंदर, फिर से फ्लेक्स बॉक्स लगा दो, यहाँ पर फिर से फ्लेक्स बॉक्स लगा दो, दो चीज़ें हैं, एक चाइल्ड ये एक चाइल्ड ये, फिर से फ्लेक्स बॉक्स लगा दो, है ना। हेलो, नहीं मैं इसका नहीं पूछ रहे थे, जैसे ये इसमें आ रहा है ना चार ऐसे ग्रिड में। ग्रिड नहीं, फ्लेक्स तो बॉक्स ही हमने है। तो उसको ये भी फ्लेक्स बॉक्स है। क्योंकि हमें डेटा पता नहीं ना कितना डेटा आएगा, ग्रिड में तो रो कॉलम डिफाइन करनी पड़ती है, फ्लेक्स बॉक्स कर दोगे अपने आप ऑटो एडजस्ट कर लेगा, सही कह रहे हैं। ग्रिड भी कर सकते हो और कॉलम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा डेटा तो नहीं आएगा, सिंपल, चार बना लो। हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करा तो हमने फ्लेक्स बॉक्स बताया आपको, ठीक है। CSS कोड देखना, CSS कोड इजी है, वो तो हम नहीं बताएंगे। ये JS का पार्ट समझना, 46 लाइन हो गई हैं,
एक एक पार्ट देखना और नोट करना इससे हमने क्या किया है हमने इसमें से, ठीक। पूरे कार्ड को जो हमने 4-5 पॉइंट बताए हैं वो 5 ही पॉइंट करे हैं पूरे। पहला कोड क्या था, राइट एचटीएमएल सीएसएस कोड विद डमी डेटा, है ना, डमी डेटा से लिखा था ये वाला। फिर हमने क्या किया था, राइट सिंगल डमी डेटा इन द टेम्पलेट टैग, ठीक। बोलो। हाँ, फिर फैच द मूवी डेटा यूजिंग फैच फंक्शन, फैच कर लिया। फिर क्लोन द मूवी डेटा, फिर इंसर्ट द मूवी डेटा। ये एक कार्ड क्लोन करेगा, ये पार्ट क्या कर रहा है, एक एक कार्ड को इंसर्ट कर रहा है, अपेंड कर रहा है। क्लोन करने के लिए वाला प्रॉपर्टी, अपेंड करने के लिए वाली प्रॉपर्टी, सिंपल, ठीक है। ये सारे फंक्शन जितने नए बताए हैं इसको नोट करिएगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं तो यू कैन लीव इट, रिएक्ट जेएस में इससे भी ज़्यादा इजी होता है वो, ठीक है। ओके भैया। कितना जोश आ गया, कौन है ये, करीना? ओके भैया। संतोषी कौन था? नहीं भैया, महजबीन। करीना थी, महजबीन की आवाज़ नहीं है ये, इतना हमें पता है। नहीं भैया, मैंने नहीं बोला कुछ भी। ठीक है, तो ये मूवी प्रोजेक्ट हो गया आपका। इत्मीनान से बैठिएगा, बनाइएगा। अगला पूरा वीक आपके इसके ऊपर है, ठीक। जावास्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट हो गई आज से। भैया 5 मिनट का ब्रेक ले लें, बताइए। यस भैया। संडे को भी क्लास नहीं, संडे अब कोई क्लास नहीं है, 10 तारीख तक कोई क्लास नहीं, बस डाउट सेशन, ठीक है। वही डॉग सेशन संडे को है। आपका मन करे आप बताइए, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। आप मेरे हिसाब से आपको नहीं चलना 10 दिन तक, ठीक है। 10 तारीख तक आपको हम आपके हिसाब से चलेंगे, जब मन कहे डाउट सेशन बता देना, आके ले लेंगे, ठीक। लेकिन पढ़ना आपको है, आपने कहा कि रिएक्ट ना पढ़ाइए तो टाइम लग जाएगा, हम समझ सकते हैं। आपके पास 10 दिन है, वाइवा प्रिपेयर करिए, ठीक है। अच्छा अभी रुक जाओ, फिर से बता देंगे सारी चीज़ें कैसे करना है, तुम्हें प्रिपेयर करना है। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं पहले, ठीक है। तब तक हम रिकॉर्डिंग बंद कर दें, जो ऑफ द ठीक है बात है बताएंगे, अभी जाना नहीं, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 10:38 हो रहा, 43 पे आते हैं, ठीक। ओके भैया। मास्टर पे जाते हैं।